कहानी स्टार्ट होती है और हमें यांग वांग को दिखाया जाता है जो चेयर पे बैठी हुई थी और उसके पास अपने बाई और जाओ जिसू आते हैं। अभी जो यांग वांग होती है वो अपने युवान का वेट कर रही होती है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है क्या हुआ। जो अपनी यांग वांग होती है वो कहती है नहीं, वो युवान नहीं आया। जो अपने जाओ और बाई होते हैं एक दूसरे को देख कर कहते हैं नहीं, हम ही आए हैं, चलिए बात कर लेते हैं। जो यांग वांग होती है वो हाँ में सिर हिलाती है एंड बैठ जाती है। अभी वो लोग ना अपनी बताने लगते हैं कि उनको कैसी पार्टी थ्रो करवानी है एंड जो पार्टी है वो एक बड़े से जगह पे होगी। उनका घर लाइक बाई और जाओजिसो का घर दोनों घर बड़े हैं बट वो घर पे पार्टी थ्रो नहीं करना चाहते हैं बिकॉज लोग ज़्यादा आने वाले हैं एंड घर पे टेंट्रम होगा, इसलिए वो पार्टी बिग थ्रो करवाना चाहते हैं एंड बाहर करवाना चाहते हैं। अभी इस पार्टी में ना बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, सारे के सारे बिजनेसमैन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे अलग अलग जगह से, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। हमेशा हर क्रिसमस इतना ही धूमधाम से एंड ब्यूटीफुल बनता है बट कुछ समय से जाओ जिसो पार्टी थ्रो नहीं करवा रहा था एंड ना ही वो जा पा रहा था, बट अब उसने सोचा है कि वो एक बिग क्रिसमस पार्टी थ्रो करवाएगा। अभी ये लोग ना सारी बातें कर लेते हैं और फिर बाद में जाने लगते हैं। जो जाओ जिसो होता है वो बाई से कहता है अब कहाँ जा रहे हो। जो बाई होता है वो कहता है मुझे एक काम है, मैं वो करने जा रहा हूँ। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है ठीक है एंड ये कहते ही जाओ जिसो अपने कार में बैठ जाता है। जाओ जिसो के कार में हैनिंग बैठा था जो उसका इंतज़ार कर रहा होता है। अब जो हैनिंग होता है वो अपना कार ड्राइव करने लगता है। जो अपना बाई होता है वो अपनी कार को लेके कॉन्गपोक के पास जाता है, लाइक कॉन्गपोक के कैबिन। जो अपना बाई होता है अब कॉन्गपोक के पास बैठा हुआ था। जो कॉन्गपोक होता है वो कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगाऊँ बाई। जो बाई होता है वो कहता है नहीं, बस तुम एक अच्छा सा साइकेट्रिस्ट सजेस्ट कर देते मुझे, हालत ख़राब होती जा रही है प्रिंस की। जो कॉन्गपोक होता है वो कहता है पर प्रिंस खुद कोई साइकेट्रिस्ट लेने के लिए तैयार है। जो बाई होता है वो ना में सिर हिलाता है एंड कहता है वो कभी भी अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए तैयार ही नहीं होता, उसे लगता है कि उसके करियर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। जो कॉन्गपोक होता है वो कहता है बट ये ज़रूरी है। जो बाई होता है वो कहता है मैं भी जानता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। जब से जाओजिंग की जेल में मौत हुई है तब से वो पागल जैसा ही हो गया है, उसे लगता है कि उसने वो मर्डर किया है, उसकी वजह से ये सब हुआ है। जो अपना कॉन्गपोक होता है वो कहता है ये तो गलत है, उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, वो तो बस इंसाफ कर रहा था, उसे क्या पता था कि जाओजिंग की जेल में मौत हो जाएगी। उसको अगर उस मारना ही होता तो वो सबके सामने ये सब राज थोड़ा खोलता, वो अकेले में भी मार सकता था बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने सबके सामने राज खोल कर जाओजिंग को जेल पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। वो उन्हें मानता था, कोई कुछ भी कहे बट ही इज़ लव हिम, वो बहुत ज़्यादा उन्हें मानता था। जो बाई होता है वो कहता है ये मैं भी जानता हूँ, उसको पता है कि उसके बाप ने ही उसकी माँ को मारा है, हर गलती का जिम्मेदार जाओजिंग है, हमें दूर करने का जिम्मेदार जाओजिंग है, बट वो फिर भी उनको इतना मानता है। जो अपना कॉन्गपोक होता है वो कहता है प्रिंस को समझाओ, अगर मैं कोई साइकेट्रिस्ट तुम्हें रिकमेंड भी कर दूँ बट तुम क्या कर पाओगे, और बिना साइकेट्रिस्ट के मैं तुम्हें कोई दवाई सजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि सारे डॉक्टर का अलग अलग पेशेंट होता है। जो अपना भाई होता है वो कहता है मैं समझता हूँ पर मैं प्रिंस की हालत देख नहीं पा रहा। अभी जो बाई होता है ना वो रोने लगता है एंड जो कॉन्गपोक होता है उसे संभालने लगता है। अभी हमें उस कैमरे पे दिखाया जाता है जो अपना एहट लगा के गया था। अभी हमें एहट को दिखाया जाता है जो कान में एयरफोन लगाया हुआ था एंड अपने फ़ोन में वही फुटेज देख रहा होता है। मीन्स एहट ने सारी बात जान ली है। अभी ना वहाँ पे लॉन्गसो आता है एंड कहता है एहट सर। जो एहट होता है अपना फ़ोन बहुत ही कामली बंद करता है और कहता है बोलो। जो लॉन्गसो होता है वो कहता है हमें जाना पड़ेगा, वहाँ पर चोरी हुई है। जो एहट होता है वो कहता है ठीक है चलते हैं। एंड ये कहते ही जो एहट होता है ना उठ जाता है एंड जे एहट का फेस ना बहुत काम था। अभी अभी हमें अपने चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था और जो वैन केजिंग होता है वो उसके पास था। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है तुम लोग चले क्यों नहीं जाते। जो वैन होता है वो कहता है तुम लोग, मैं तो यहाँ पर सिर्फ अकेला हूँ। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है तो तुम क्यों नहीं चले जाते, कुछ काम है तो बताओ, मैं तुम्हारा काम कर लूँगा, मुझे यहाँ पे काम के लिए लाया था और मुझसे काम ही नहीं करवाया जा रहा है, पता नहीं यहाँ पे घर में रखा क्यों है। जो वैन केसिंग होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है मेरे साथी बनने के लिए।
तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है चैंगलिंग। ऐसा लगता है कि मैं एक बाप हूँ और मैं अपने बच्चे को संभाल रहा हूँ। एंड ये कहते ही वैन गेजिंग चैंगलिंग के गाल पर हाथ रखता है। जो चैंगलिंग होता है वो स्माइल करके कहता है, और मैं उन बच्चों में से हूँ जो अपने बाप को जान से मार देता हूँ। जो चैंगलिंग होता है अब हाथ हटा देता है वैन गेजिंग का। जो वैन गेजिंग होता है वो पहले तो सीरियस था, फिर स्माइल करके कहता है, कोई बात नहीं, जान से मार दो, पर ये तो मानते हो ना कि मैं तुम्हारा पापा हूँ। जो चैंगलिंग होता है वो एकदम शांत एंड कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम मेरा फादर नहीं हो। जो वैन केजिंग होता है वो स्माइल करता है, क्योंकि चैंगलिंग का जो इम्प्रेशन था ना वो वैन केजिंग को स्माइल दिला रहा होता है। हाँ, कहानी वापस एहट पे ही शिफ्ट होती है। जो एहट होता है ना, उसने उस चोर के बारे में, लाइक वो जो केस था ना उसके बारे में दर्ज कर लिया होता है। आसपास के लोगों से पूछ लिया होता है कि तुमने कुछ देखा, तुम्हें कुछ पता है, एंड पूछ के जा रहा होता है। तभी लॉन्गसो के फ़ोन पे ना कॉल आता है। जो लॉन्गसो होता है वो कहता है, हाँ कौन पुक सर, हाँ आज मैं उसे ला दूँगा। जो लॉन्गसो होता है फिर फ़ोन काट देता है। जो अपना एहट होता है वो कहता है, क्या चल रहा है, तुम कौन पुक से बात कर रहे थे, किसे लाने की बात हो रही है। जो लॉन्गसो होता है वो कहता है, वो उनके घर पे उनको एक पीजी चाहिए था। जो एहट होता है वो ऐसा बहुत ध्यान से सुनता है एंड कहता है, तो ठीक है, तो मुझे ले चलो। जो लॉन्गसो होता है वो कहता है, सर आपके पास तो इतनी बड़ी अपार्टमेंट है। जो एहट होता है वो कहता है, तो तुम्हें क्या करना है, मुझे बताओ कॉनपॉक के घर का रेट कितना है किराए का। जो अपना लॉन्गसो होता है वो रेट बताता है, एंड जो अपना एहट होता है वो उससे हाई रेट बता के कहता है, देखो मेरे अपार्टमेंट का इतना ज़्यादा किराया देना पड़ता है, सस्ते में रह लूँगा और मुझे एक पार्टनर भी चाहिए था, तो मुझे आज ले जाओ, और तुम जिसे ले जाने वाले हो उसे मना कर दो। और ये कहते ही जो एहट होता है वो स्माइल करता है। जो अपना लॉन्गसो होता है वो देखने लगता है, एंड जो कॉनपॉक होता है वो कहता है, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। जो अपना लॉन्गसो होता है वो कहता है, नहीं नहीं सर, मैं कर दूँगा। जो एहट होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड कहता है, वैसे हिप्पोचाम की तबीयत सही हुई, वो काम पे नहीं आया है। जो लॉन्गसो होता है वो कहता है, हाँ उसे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, सर्दी का मौसम चल रहा है ना, बट वो कल से काम पर आ जाएगा। जो एहट होता है वो कहता है, तुम दोनों साथ में रहते हो ना। जो लॉन्गसो होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो एहट होता है वो कहता है, ठीक है, मैं हिप्पोचाम के लिए कुछ फल फ्रूट तुम्हें दूंगा, तुम उसे ले जाना। जो अपना लॉन्गसो होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। हाँ, हमें जॉन को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था। तभी फई उसके पास आता है एंड कहता है, वो मुझे याद आया कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला था। जो जॉन होता है वो कहता है, इट्स ओके, तुम नशे में थे। जो फई होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड कहता है, थैंक यू। जो जॉन होता है वो कहता है, थैंक यू सॉरी, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। जो अपना फई होता है वो स्माइल करता है। जॉन होता है वो कहता है, वैसे भूत घाटी में क्रिसमस रखा गया है, क्या तुम आओगे। जो फई होता है वो जॉन की तरफ देखता है एंड कहता है, भूत घाटी में सच्ची में खोशवेली रखती है क्रिसमस, हम जब थे तब से तो नहीं रखा गया था। जो जॉन होता है वो कहता है, इस बार रखा गया है, तुम आओगे। जो फई होता है वो कहता है, ना आने का दो रीज़न है, मैं भूत घाटी में वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि वैन को पसंद नहीं आएगा, एंड सेकंड रीज़न, हमारे यहाँ पर भी क्रिसमस पार्टी थ्रो किया गया है। जो जॉन होता है वो कहता है, हाँ वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे होंगे भूत घाटी से, एंड यू डिज़र्व बेटर, एन्जॉय। एंड ये कहते ही जो अपना जॉन है वो जाने लगता है। जो फई होता है वो जॉन को रोकना चाहता था, बट वो रोकता नहीं है एंड शांत ही रहता है ना। हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। जो अपना कॉनपॉक रहता है वो अपने पीजी का वेट कर रहा होता है, क्योंकि लॉन्गसो ने कहा था कि वो पीजी आएगा। अभी जो कॉनपॉक होता है वो ऐसे ही वेट कर रहा होता है, तभी उसके सामने एहट आता है। जो कॉनपॉक होता है वो समझता है कि एहट फिर से केस के लिए आया है, वही उसका चोरी वाला केस, इसलिए वो कहता है, अब क्या मिला। जो कॉनपॉक होता है वो कहता है, अब तुम, मैं तुम्हारा दिल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं उसे अपने पास रख सकूँ, पर मुझे मिला नहीं। जो कॉनपॉक होता है वो एहट को ही देखने लगता है। जो एहट होता है वो स्माइल करता है और कहता है, हाँ हाँ मैं मजाक कर रहा था, मैं तो यहाँ पे पीजी के तौर पर आया हूँ, तुमने कहा था ना कि तुम्हें एक पीजी चाहिए। जो कॉनपॉक होता है वो एहट को देख कर कहता है, तुम मेरे साथ रहने वाले हो। जो एहट होता है वो कहता है, तुम मेरे में क्या गड़बड़ है, और वैसे हम दोनों की जोड़ी कितनी औसम बनेगी, सोचो पुलिस वाला एंड डॉक्टर, आए हाय आग लगा देंगे। जो ना कॉनपॉक होता है वो कहता है, नहीं नहीं आग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो। एंड ये कहते ही जो कॉनपॉक होता है वो एहट को उसका कमरा दिखा देता है एंड बता देता है कि ये यहाँ पर है, वो वहाँ पर है, लाइक सब कुछ डिटेल दे देता है। जो कॉनपॉक होता है वो कहता है,
ठीक है अब मैं चलता हूँ। जो एहड होता है वो कहता है यार मुझे चाय नहीं पिलाओगे क्या, अदरक वाली गर्मा गर्म, तुम्हारे हाथ की बहुत पसंद आती है मुझे। जो कॉन्पॉक होता है वो देखता है एंड कहता है अब तुम भी इस घर में रहने वाले हो, इस घर के पीजी हो, तुम एक पुलिस के तौर पे नहीं आए हो, तो जाके चाय खुद बना लो। और कॉन्पॉक एक स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। जो हेड होता है वो भी स्माइल करता है एंड चाय का सपना छोड़ते हुए अपने बेड पर लेट जाता है। अभी ना हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है एंड ये भी एट कॉन्ग का ही सीन था। जो अपना कॉन्पॉक होता है वो जैसे ही बाहर निकलता है अपने कमरे से, तो देखता है कि एड ने डाइनिंग टेबल पे खाना सजा रखा है। जो अपना कॉन्पॉक होता है वो कहता है इतना सारा खाना अकेले खाओगे। जो हेड होता है वो कहता है मन तो है पर अब तुम बाहर निकल गए हो तो तुम्हें भी खिलाना पड़ेगा। जो कॉन्पॉक होता है वो एहड की तरफ ही देखने लगता है। जो एहड होता है वो कहता है मजाक कर रहा था, तुम्हारे लिए भी मैंने बनाया है, आओ मिलकर खाते हैं। जो कॉन्पॉक होता है वो कहता है नहीं, नो नीड। जो एहड होता है वो कहता है आ भी जाओ, मैं पैसे नहीं लूँगा इसके। और ये कहते ही अपने कॉन्पॉक का हाथ पकड़ के उसे टेबल पे बैठाता है। जो कॉन्पॉक होता है ना वो बैठ भी जाता है। जो एहड होता है ना अब खाना सर्व करने लगता है एंड जब वो खाना सर्व करता है ना तो प्लेट पे थोड़ा सा लाइक वो गोल प्लेट था जिसकी जो एक लेयरिंग थी ना वो ऊपर थी, तो ऊपर वाली लेयरिंग में ना थोड़ी सी सब्जी गिर जाती है। एहड फटाफट एक वहाँ पे जो साफ़ करने के लिए होता है ना उसको लेकर उस सब्जी की जो बूंद है ना उसे साफ़ कर देता है। जो अपना कॉन्पॉक होता है वो एहड की तरफ देख कर कहता है क्या तुम किसी 5 स्टार होटल में काम करते थे जो इतनी क्लीनिंग एंड इतनी नीट चीज़ें देख रहे हो। जो एहड होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है तुम सोच सकते हो। और ये कहते ही एहड बैठ जाता है एंड खाना खाने लगता है। जो एहड होता है ना वो खाना तो खा रहा होता है बट उसका फोकस ना एक जगह पे ही था। अभी हमें एहड का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एहड जो खाना सर्व कर रहा होता है, एहड छोटा ही है, जब एहड खाना सर्व कर रहा होता है ना तो खाने का जो बूंद है ना वो थोड़ा ऊपर लग जाता है। तो जो उसका ओनर था वो उससे ना बहुत मारता है। जो एहड होता है वो कहता है गलती हो गई, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। बट वो जो ओनर होता है वो कहता है गलती हो गई तेरी तो। और ये कहते ही अपना स्लिपर निकाल के उसे बहुत ज़्यादा मारता है। एहड का पूरा हाथ ना से सेक करने लगता है। वो बहुत ही ब्रूटल तरीके से बीट हो गया होता है इतने छोटी उम्र में ही। जो अपना एहड होता है ना वो अपने आँखों पर ना हाथ रख लेता है ताकि वो रोए ना। बचपन का ही सीन है और अभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। एहड अपने आँखों पर हाथ रखा हुआ था, तभी जो कॉन्पॉक होता है वो कहता है आँख में कुछ चला गया क्या। एहड कुछ बोले उससे पहले कॉन्पॉक उसके सीट के थोड़े पास आता है एंड उसकी आंखों में देखने लगता है कि उसकी आंखों में कुछ चला तो नहीं गया। जो कॉन्पॉक होता है एहड के आंखों में देख रहा होता है एंड जो एहड होता है कॉन्पॉक के फेस पे, उसका फेस तो स्टक हो गया हो जैसे कॉन्पॉक के फेस पे। जो कॉन्पॉक होता है वो कहता है अब बोलोगे। जो एहड होता है वो कहता है नहीं, कुछ नहीं गया है। जो कॉन्पॉक होता है फिर वो वापस से अच्छे तरीके से बैठ जाता है ना खाना खाने लगता है। जो एहड होता है वो कॉन्पॉक की तरफ देखता है एंड उसके चेहरे पर ना स्माइल थी एंड ये एक ऐसी स्माइल है जिसे कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। जब भी कॉन्पॉक किसी को भी देख कर हंसा है, पर कॉन्पॉक की जितनी भी हंसी थी उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, पर ये हंसी ऐसा लग रहा था कि इस हंसी में कितना सुकून है, उसे कितना अच्छा लग रहा है, कोई बता भी ना सके इतनी राहत थी उसके स्माइल में। अभी हमें अपने वेंजू का घर दिखाया जाता है जहाँ पर डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हुए थे। जो अपना वैनकेजिंग होता है वो कहता है अच्छा चैंगलिंग, तुम्हें क्रिसमस पे क्या चाहिए। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है कुछ पल का सुकून, तुम लोगों से आज़ादी। जो जाजूस होता है वो हंसते हुए कहता है ये तो नहीं हो सकता है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है बदतमीज हो ना तुम। जो जाजूस होता है वो कहता है बचपन से ही हो, तुम बचपन में मिले नहीं थे ना क्योंकि तुम तो तब अपनी माँ के पेट में भी नहीं थे। अब जो चैंगलिंग होता है वो जाजूस को घूर के देखता है बट वो कुछ कहता नहीं है। जो फाई होता है ना वो उधर आता है एंड डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है। जो वैनकेसिंग होता है वो फाई की तरफ देख कर कहता है फाई इतने दिनों से कहाँ पे रहते हो तुम। जो फाई होता है वो कहता है मेरे पास कुछ काम नहीं है तो बस मैं ऐसे ही घूमता रहता है आवारों की तरह, कोई काम है क्या। जो वैनकेसिंग होता है वो कहता है नहीं कोई काम नहीं है। अभी जो फाई होता है ना वो ऐसे हाँ में सिर हिलाता है और ऐसे ही डाइनिंग टेबल पे बैठकर खाना खाने लगता है। अभी जो वैनकेसिंग होता है ना वो क्रिसमस पार्टी के लिए सबको कह रहा होता है कि सब रेडी रहना, बट वो फाई को नहीं कहता है।
वो फ़ई को इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि दोस्तों को ना बोला नहीं जाता है, जो आपके ख़ास अपने हों उनको तो बोला ही नहीं जाता है। और वैन के लिए सारे ख़ास है, ज़ाओ जिसो एंड सारे ऑल दैट, बट फ़ई की जगह कोई नहीं ले सकता ना, क्योंकि फ़ई बेस्ट फ्रेंड है। उसे कहने की ज़रूरत में नहीं है ना कि क्रिसमस में आना है तुम लोगों को, ये ज़रूरत नहीं है उसके लिए। या फिर कुछ भी फ़ई से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ई को तो आना ही पड़ेगा अगर वैन कोई पार्टी थ्रो करे या फिर ज़ाओ जिसो पार्टी थ्रो करे। बट फ़ई को ना इस बात का बुरा लग रहा होता है, वो अंदर ही अंदर ना इनसिक्योर हो रहा होता है। चैंगलिंग की जो वो बात थी वो फ़ई के दिमाग में ना आज तक घूमती है, जिस वजह से अब फ़ई छोटे छोटे चीज़ों को नोटिस करने लगा था। अब उसे सब कुछ चाहिए था, लाइक वैन का इंटेंशन चाहिए, पूरा का पूरा चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें, लाइक वैन अगर इसके साथ ये कर रहा है तो मेरे साथ भी ये करे, ये सब अपने फ़ई के अंदर आ रहा होता है। फ़ई बहुत ही इनसिक्योर हो रहा होता है, उसे लग रहा होता है कि वैन केजिंग उससे ना प्यार नहीं करता, वो उसका दोस्त नहीं है, लाइक उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं रहता। अपना वैन केजिंग सिर्फ ज़ाओ जिसो से प्यार करता है, ज़ाओ जिसो की फैमिली से। फ़ई अंदर ही अंदर इन सब बातों में ना घुट रहा होता है। फिर जो फ़ई होता है ना वो टेबल से उठ जाता है एंड कुछ कहता भी नहीं है। जो वैन होता है वो कहता है फ़ई खाना तो खा लो, बट खाना फ़ई खाता ही नहीं है एंड वहाँ से चला जाता है। जो वैन केसिंग होता है वो उठ कर जाने वाला रहता है, बट जो फूमंग होती है वो कहती है बेटा पहले खाना खा लो, फ़ई तुम्हारा दोस्त है, अगर तुम अभी नहीं गए तो वो नाराज़ भी नहीं होगा, पहले अपना खाना फिनिश करो। प्लेट को छोड़ के जाना बहुत बुरी बात है, खाने का अपमान मत करो। जो वैनगेजिंग होता है फिर वो बैठ जाता है, वो क्या करे उसे समझ में नहीं आता। अब ये कहानी ना पार्टी के दिन पे शिफ्ट हो जाती है, लाइक अब सबको पार्टी में जाना ही रहता है। जो अपना फ़ई होता है वो चल रहा होता है एंड जो वैनकेजिंग होता है वो फ़ई के पास जाकर कहने वाला था कि फ़ई, बट उससे पहले वो देख लेता है कि जो चैंगलिंग है ना वो क्रिसमस का जो रेड कोड था ना वो फॉलो नहीं किया था, जो समय था ना वो बहुत कम बच गया था, उन्हें दूर तक जाना था। इसलिए जो अपना वैनकेजिंग होता है वो फ़ई से बात नहीं कर पाता एंड चैंगलिंग के पास जाकर कहता है चैंगलिंग ये क्या, तुमने रेड ड्रेस क्यों नहीं पहना। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है क्योंकि मैं रेड जोकर नहीं बनना चाहता। जो वैनकेजिंग होता है वो कहता है बहुत हो गया, चलो रेड ड्रेस पहनो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ एक तरीके से। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है ये कौन सा मालिक है जो अपने पसंद का कपड़ा पहनाता है। जो वैन होता है वो कहता है मैं हूँ, चलो मेरे साथ, एंड ये कहते ही चैंगलिंग को वैन ले जाने लगता है और फ़ई ये बात देख लेता है। फ़ई अपने हाथों को कस के मुट्ठी में कन्वर्ट कर लेता है एंड फिर बाद में वहाँ से चला जाता है। अभी थोड़ी देर बाद जो जाओ रहता है ना वो कार में बैठ गया होता है, हैनिंग भी आगे वाले कार में था, और जो वैनकेजिंग होता है ना वो चैंगलिंग को ज़बरदस्ती कार में बैठा रहा होता है। अभी ना सब कार में बैठ जाते हैं, लाइक वो अलग टीम में थे और जो अपना किन और ये सब थे ना वो अलग वाले कार में थे। अभी जो फ़ई होता है ना वो कार का गेट खोलने वाला था, बट वो खोलता नहीं है, ऑफ कर देता है एंड दूर हो जाता है। और जो कार थी ना वो चलने लगती है, क्योंकि जो अपना ज़ाओ है और वैनकेजिंग उनको लग रहा था कि फ़ई पीछे वाले कार में है एंड किन और फुमों को लग रहा था कि फ़ई आगे वाले कार में है। इस वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है एंड फ़ई को कोई पूछ ही नहीं पाता है और फ़ई वहीं पर रह जाता है क्योंकि वो नहीं जाना चाहता था पार्टी में। अभी हमें अपने भूत घाटी का सीन दिखाया जाता है। भूत घाटी में क्रिसमस ट्री को सब सजा रहे होते हैं। अभी हमें अपने बोरो को दिखाया जाता है जो जिंगी की तरफ देख रहा होता है। जिंगी क्रिसमस ट्री पे जो सबसे टॉप वाला होता है ना स्टार लगाने की कोशिश कर रहा होता है, बट उसकी हाइट पहुंच नहीं रही होती है क्योंकि क्रिसमस ट्री बहुत बड़ा था। अभी जो अपना बोरो होता है वो अपने जिंगलिंग के पास जाता है, जिंगी के पास, एंड उसे अपने शोल्डर पे उठा लेता है और कहता है लो अब लगाओ। अभी जो अपना जिंगी होता है वो स्टार लगा लेता है। जो बोरो होता है उसे नीचे उतारते समय उसे गोद में ना कैरी कर लेता है। जो अपना जिंगी होता है वो कहता है मुझे छोड़ो। जो बोरो होता है वो कहता है नहीं, आज क्रिसमस है, मैं नहीं छोड़ने वाला, सेंटा मुझे तुम्हें गिफ्ट दे कर गए हैं। अपना जो जिंगी होता है वो कहता है मैं इंसान हूँ, कोई सामान नहीं जो मुझे कोई गिफ्ट कर देगा, उतारो मुझे। जो बोरो होता है अब जिंगी को उतार लेता है। हमें अपने फेरी को दिखाया जाता है जो कहती है ओह लव बर्ड्स, यहाँ पर लव करने के लिए क्यों आए हो, काम पर ध्यान दो, काम पर। अभी दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं। जो अपना फैंग होता है वो कहता है
ये क्या तमाशा चल रहा है। जो फेरी होती है वो कहती है चुप करो, और रेड ड्रेस क्यों नहीं पहना। जो फैंग होता है वो कहता है मुझे ये रेड ब्लू ड्रेस समझ में नहीं आता, ये क्या ड्रेस कोड है फालतू सा। जो फेरी होती है वो कहती है अपना फालतू सा मुंह बंद रखो, ड्रेस कोड को फालतू मत बोलो। अभी वहाँ पर जो जॉन होता है वो आता है जिसको ड्रेस दिया गया था, एंड अपनी जो फेरी है ना वो एक ठरकी टाइप की है। सारे जो खूबसूरत लड़के हैं ना उन्हें ठरकी ड्रेस दिया होता है जिससे उनके क्लीवेज दिख रहे होते हैं। जो अपनी फेरी होती है वो जॉन की तरफ देखकर कहती है यार तुम कितने हॉट हो, बहुत ज़्यादा। जो जॉन होता है वो कुछ नहीं कहता है, जाने लगता है। जो फेरी होती है वो कहती है साथ में खड़ूस भी है। हाँ, इस भूत घाटी में दो खड़ूस लोग थे, वैन खेसिंग एंड फही। अब ये तीसरा आ गया है जॉन। जो अपना फैंग होता है वो कहता है उन दोनों का नाम मत लो, दोनों ने नाक में दम कर रखा है। वैन खेसिंग तो साला मरता ही नहीं है, फही को भाड़ में जाने दो। पर वैन खेसिंग, हाँ, जितना भी उस पर हमला करवाओ ना कभी सक्सेसफुल होता ही नहीं है। अपने बंदों को भेजा था मारने के लिए, कौन से मॉल में, साले मेरे बंदे पकड़े गए, कितने मुश्किल से निकाला है। वो तो अच्छा है कि यहाँ से पुलिस में हमारी चलती है। जो फेरी होती है वो कहती है अब क्रिसमस के दिन अपना रोना धोना ना बंद करो। काश फई या फिर वैन में से कोई होता। मेरे होठ लड़के चले गए। अभी जो फेरी होती है ना वो उधर से जाने लगती है। जो फांग होता है वो कहता है हे भगवान इसे लड़का ही बनाते ना तो सही रहता, पता नहीं कहाँ से लड़की में पैदा हो गई है ये। अभी हमें अपने वेंसू को दिखाया जाता है जो उस जगह पे पहुंच गए होते हैं जहाँ पर पार्टी थ्रो करवाई गई थी। जो यांग वांग होती है वो उनको वेलकम करती है और कहती है आपके बाकी दोस्त नहीं आए। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है क्या बाकी लोग नहीं आए हैं। जो यांग वांग होती है वो कहती है नहीं, बाई नहीं आया और युवान भी नहीं आया। जो जावजिसु होता है वो कहता है वो आते ही होंगे। जो यांग वांग होती है वो हाँ में सर हिलाती है। तभी पीछे से एक कार आकर रुकती है जिसमें से बाई, प्रिंस एंड अपनी लूसा निकली होती है। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है कितना अच्छा होता ना नियो भी हमारे साथ आती। जो बाई होता है वो कहता है नियो दीदी कभी नहीं आती, वो कमलोस को नहीं छोड़ सकती। अभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जो बाई होता है वो नियो से कहता है नियो दीदी पार्टी में चलिए ना। जो नियो होती है वो कहती है मैं कमलेश को नहीं छोड़ सकती, पर इतने बड़े पार्टी में मैं कमलेश को कैसे ले जा सकती हूँ। जो अपना भाई होता है वो कहता है हम कमलेश के लिए किसी और को रख देंगे, कुछ समय की ही तो बात है। जो अपनी नियो होती है वो कहती है नहीं मैं ये नहीं कर सकती, माफ़ कीजिएगा आप प्लीज़ चले जाइए। अभी जो बाई होता है वो नियो को बहुत जिद किया होता है बट नियो अपने कमलेश को छोड़ के नहीं जा सकती थी, इसलिए जो बाई होता है वो और कुछ कह भी नहीं पाता है। अभी जो बाई, प्रिंस एंड लूसा होते हैं ना वो अंदर आते हैं एंड यांग वांग उनको भी ऐसे स्वागत करती है। अभी आधे से ज़्यादा लोग ना आ गए होते हैं एंड काफ़ी सारे लोग अभी आ रहे होते हैं। पार्टी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा होता है। गुलजान एंड काउ वेनिंग भी आ गए होते हैं। अभी जो यांग वांग रहती है ना वो गेट पर ही थी, वो युवान का वेट कर रही होती है एंड ऐसा होता भी है। युवान अपने कार को लेकर आता है। युवान अपने कार से उतरता है एंड फटाफट दूसरे वाले सीट पे जाके जो गेट होता है ना वो खोलता है। उस गेट से वूसी बाहर निकलता है जो कहता है मैं खुद बाहर निकल सकता था, ये करने की ज़रूरत नहीं थी। जो युवान होता है वो अपने वूसी का हाथों पे अपना हाथ रख कर उससे कटल कर लेता है एंड कहता है क्यों ज़रूरत नहीं थी, तो मेरे पार्टनर हो, यही तो मौका है अपने पार्टनर को फ्लॉन्ट करने का। जो वूसी होता है वो स्माइल करके कहता है पागल कहीं के। अभी जो अपनी यांग वांग होती है वो जैसे ही ये देखती है उसके दिल का जो चकना चूर होता है ना कि वो बोल ही नहीं सकती कुछ भी। जो युवान होता है ना वो उसी को लेकर जा रहा होता है, तभी उसकी नज़र यांग वांग पे पड़ जाती है और उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। वो ना नर्वस हो रहा होता है। वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है बट वो जो किस वाला था उसने कभी उसी से शेयर नहीं किया है, तो उसकी ना हालत ख़राब हो रही होती है। जो अपनी यांग वांग होती है वो जैसे युवान गेट पर आता है, अब वो नाटक तो कर नहीं सकती इसलिए कहती है हेलो युवान एंड मैरी क्रिसमस, बहुत समय हो गए हैं हम मिले नहीं हैं, तो मुझे भूल तो नहीं गए ना, याद है ना वो कॉलेज की नाइट। अभी जो अपना युवान होता है वो कहता है हाँ सब सब याद है यांग वांग,
सब याद है। बहुत दिनों बाद मैरी क्रिसमस जो यांगवांग होती है वो कहती है मैरी क्रिसमस, और ये कहते ही स्माइल करती है। जो वूसी होता है वो अपने युवान की तरफ देख रहा होता है एंड यांगवांग की तरफ देखता है। अभी जो वूसी होता है वो अपने युवान को ऐसे हल्का सा हिट करता है। जो युवान होता है वो वूसी की तरफ देख कर फिर यांगवांग से कहता है, ओह ये मेरा पार्टनर है वूशी। जो अपना वूसी होता है वो यांगवांग से हाथ मिलाता है एंड यांगवांग भी वूसी से हाथ मिलाकर कहती है, तुम बहुत लकी हो कि युवान तुम्हारा पार्टनर है। काफ़ी लोग कोई चीज़ पाने की कोशिश करते रहते हैं बट वो चीज़ नहीं मिलती, और काफ़ी लोग बिना कुछ किए उस अनमोल चीज़ को पा लेते हैं। अभी यांगवांग की नज़र ना पूरी युवान पे थी एंड वूसी इस बात को नोटिस कर रहा होता है। जो वूसी होता है वो स्माइल करके कहता है, काफ़ी लोगों की किस्मत होती है, और ये कहते ही वो अपने युवान को लेकर जाने लगता है। जो यांगवांग होती है अब उदास होकर ना उधर बैठ जाती है, उसका दिल बहुत ही ज़्यादा दुख रहा होता है। और अभी ना वहाँ पर अपने ए किनलाई एंड पिंगयांग भी आ जाते हैं। जो अपना पिंगयांग होता है वो कार ड्राइव कर रहा होता है। जो पिंगयान होता है वो कहता है, आप मुझे कब तक ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। अब आप मुझे अपने घर पे काम भी करवाते हैं और कार भी ड्राइव करवाते हैं। मैं आपका असिस्टेंट कम नौकर ज़्यादा बन गया हूँ। जो किनलाई होता है वो कहता है, अब रोना धोना बंद करो, क्रिसमस है। जो अपना पिंगियन होता है वो कहता है, हाँ तो आप कौन सा क्रिसमस पे मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं जो मैं रोना धोना बंद करूं। अभी जो पिंगियन होता है वो कार से उतर जाता है और ऐसे ना इंतज़ार कर रहा होता है। तभी एक इन लाई उसे कहता है, कार का गेट कौन खोलेगा। जो पिंगियन होता है वो गेट खोलता है एंड कहता है, आइए। जो अपना किनलाई होता है वो अंदर जाने लगता है। जो पिंगियन होता है वो पीछे बस किनलाई को देख रहा होता है और मन ही मन में बस गुनगुना रहा होता है और अफसोस कर रहा होता है। हमें गुजन को दिखाया जाता है जो खड़ी रहती है, तभी उसके पीठ पे ना कोई हाथ रखता है। गुजन जब पीछे मुड़ती है तो कहती है, यूसुई होंगलुंग, काफ़ी दिनों बाद। एंड ये कहते हैं वो यूसुई एंड होंगलुंग से गले लग जाती है। जो अपनी यूसुई होती है वो कहती है, बहुत समय बाद मिलना हुआ, कॉलेज जब से चेंज हुआ हम तो एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है, एकदम सही कहा। जो होंगलुंग होती है वो कहती है, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। जो गुजन होती है वो कहती है, तुम दोनों भी बहुत सुंदर लग रहे हो। जो अपनी गुजन होती है वो स्माइल कर रही होती है। जो होंगलुंग होती है वो कहती है, वैसे तुम्हारा हॉट भाई कहाँ पर है। जो यूसुई होती है वो कहती है, और उसके साथ उसका हॉट पार्टनर जाओ जिसू। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है, मैं अभी मिलाती हूँ। एंड ये कहते हैं यूसुई और होंगलुंग को वैन केजिंग एंड जाओ जिसू के पास ले जाती है। जो होंगलुंग होती है वो कहती है, ओह हैंडसम, भूले तो नहीं। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, खूबसूरत बलाई को कैसे हम भूल सकते हैं। जो जाओ जिसू होता है वो वैन की तरफ ही देख रहा होता है कि वहाँ पर उसका पार्टनर खड़ा है एंड वो दूसरी लड़कियों को, दूसरे लोगों को खूबसूरत हुस्न की बलाएं कहा जा रहा है। जो अपनी यूसुई होती है वो जाओ जिसू की तरफ देख कर कहती है, वैन तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट हो, ये मैंने शुरू से कहा है, पर तुम्हारा पार्टनर, अपने टक्कर का पार्टनर कैसे ला दिया तुमने। जो जाओ जिसू होता है वो स्माइल करके कहता है, वैसे तुम भी बड़ी खूबसूरत हो यूसुई। जो यूसुई होती है वो कहती है, थैंक यू सो मच, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना सुंदर लड़का मेरी तारीफ़ करेगा। जो अपना जाओ जिसू होता है वो यूसुई का हाथ पकड़ लेता है। जो वैन केजिंग होता है वो जाओ जिसू का हाथ पकड़ के कहता है, हो गया तुम्हारा, ठीक है, साइड में खड़े रहो चुपचाप। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, अब तुम्हें क्या हुआ। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, मेरे लिए जाके ड्रिंक लेकर आओ। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है, मैं किसी और से मंगा लेता हूँ। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, नहीं तुम ही लेकर आओगे। जो जाओ जिसू होता है फिर वहाँ से जाने लगता है। जो यूज़र और होंगलुंग होते हैं ना वो स्माइल करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से जेलस फील कर रहे हैं, लाइक वो जेलस हो रहे हैं कि वो उनसे बात कर रहे हैं। एंड ये यूज़र और होंगलुंग को बहुत अच्छा लगता है। जो चैंगलिंग होता है जो उनके पास ही था एंड वो कहता है, ये क्या चमड़ी गिरी है, हाँ आजकल के लोग ना कैसे हो गए हैं। एंड ये कहते ही वो हैनिंग की तरफ देखता है एंड हैनिंग को देखने ही लगता है क्योंकि हैनिंग किसी से ना बहुत प्यार से बात कर रहा होता है, हाथ मिला रहा होता है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, हंस रहा होता है, गले लग रहा होता है। जो चैंगलिंग होता है ना अब उसको समझ में आता है कि ये क्या चमड़ी गिरी है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो बस ऐसे घूर रहा होता है, तड़प रहा होता है एंड वो फिर अपनी नज़रें ना साइड कर लेता है। अभी जो हैनिंग होता है ना वो सबसे लाइटली बात कर रहा होता है क्योंकि क्रिसमस पार्टी है, बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं तो वो सबसे लाइटली ही बात कर रहा होता है। अभी जो हैनिंग होता है ना वो ड्रिंक सेक्शन में जाता है एंड उसके हाथ में ना एक नॉर्मल ड्रिंक रहता है, बियर वियर कुछ नहीं रहता है। एंड जैसे ही वो उसे उठाकर सिप करने वाला था तभी उससे ना वांग की याद आती है।
पहले जब क्रिसमस पार्टी थ्रो की जाती थी तो वांग ना बहुत ज़्यादा ही खुश रहता था। ये कहानी ना फ्लैशबैक में जा रही है। जो वांग होता है वो क्रिसमस सजावट को देख रहा होता है और बहुत ही डांट रहा होता है कि ऐसे नहीं, वैसे हैंडल करो, वैसे नहीं, ऐसे, अरे इसको यहाँ पे मत रखो, वहाँ पे रखो। वो बहुत ही टायर्ड हो गया होता है, बट फिर भी वो सब चीज़ों पे ध्यान दे रहा होता है। जो हैनिंग होता है वो वांग के पास आकर कहता है, वांग तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें आराम कर लेना चाहिए? जो वांग होता है वो कहता है, ऐसे कैसे आराम कर लूँ, क्रिसमस मेरा फेवरेट डे है और इस दिन मैं ख़राब कैसे होने दूंगा? देखो ये सजावट बिल्कुल अच्छे नहीं कर रहे। अरे उस लड़ी को वहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगाओ, पागल हो क्या? रेड ब्लू ये करना था, तुमने दोनों जगह रेड लगा दिया है। जो पर्सन होता है वो कहता है, सॉरी सॉरी माफ़ कीजिएगा। जो वांग होता है वो कहता है, चलो ठीक है लाइट चेंज करो। जो पर्सन होता है वो लाइट को सेट करने लगता है। जो अपना हैनिंग होता है वो स्माइल करके उसे ड्रिंक देता है एंड कहता है कि ये लो ड्रिंक पी लो। जो अपना वांग होता है वो कहता है, हैनिंग सर आपको इतनी कष्ट करने की क्या ज़रूरत थी? जो हैनिंग होता है वो कहता है, क्योंकि तुम इतना कष्ट उठा रहे हो, चलो ये ड्रिंक पियो। जो अपना वांग होता है वो कहता है, थैंक यू सो मच। एंड ये कहते हैं वो उस ड्रिंक का ना सिप लेने लगता है। जो अपना हैनिंग होता है वो वांग की तरफ ही देख रहा होता है और फिर बाद में वो वांग को एक चीज़ निकालता है, लाइक अपने हाथ से एक चीज़ निकाल के वांग को कहता है, वांग हाथ आगे करो। जो वांग होता है वो कहता है, पर क्यों? जो हैनिंग होता है वो कहता है, करो ना आगे। जो वांग होता है जब अपनी हाथ आगे ले जाता है तो हैनिंग जब अपनी मुट्ठी खोलता है तो उसके हाथ में ना एक पेंडेंट था। वांग उसे देख के कहता है, ये कितना सुंदर है, किसके लिए है? जो हैनिंग होता है वो कहता है, ये तुम्हारा क्रिसमस प्रेजेंट है जो मैं लाया हूँ, क्या ये अच्छा है? जो वांग होता है वो कहता है, ये तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। एंड ये कहते ही जो वांग होता है ना उस पेंडेंट को ले लेता है। जो अपना हैनिंग होता है वो स्माइल कर रहा होता है। हैनिंग का फ्लैशबैक ख़त्म होता है एंड हैनिंग की आंखें ना थोड़ी सी नम थी। अभी जो अपना किन होता है ना वो उधर आकर कहता है, क्या हुआ हैनिंग, तुम रो रहे हो? जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है, कुछ नहीं किन सर, मैं ठीक हूँ। जो किन होता है वो कहता है, डोंट कॉल मी सर प्लीज़, क्या हुआ है, आप ठीक तो है ना? जो हैनिंग होता है वो कहता है, बस आँखों में कचरा पड़ गया था। जो अपना किन होता है वो सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है। अभी हमें अपने फूमंग को दिखाया जाता है जो बैठी हुई थी एंड जो अपनी कियान होती है वो फूमंग को ना ड्रिंक देती है एंड कहती है, आप आराम कीजिए, ड्रिंक पीजिए, आपके सर का दर्द तो सही है ना? जो फूमंग होती है वो कहती है, कल नॉर्मल सा दर्द था जो कल ही सही हो गया था, मेरी इतनी फ़िक्र मत करो और पार्टी इन्जॉय करो। जो ज्ञान होती है वो कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे पार्टी इन्जॉय नहीं करना है, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। जो फूमंग होती है वो कहती है, इस बूढ़ी की वजह से अपनी पार्टी खराब मत करो। जो ज्ञान होती है वो कहती है, बस कीजिए अपने आप को बूढ़ा बूढ़ा बोलना, मैं आपको बूढ़ी नहीं मानती हूँ, तो एक बार भी बूढ़ी मत बोलिएगा, समझ गए? जो फूमंग होती है वो हाँ में सर हिलाती है। अभी हमें अपने लवलेस को दिखाया जाता है जो उस पार्टी में आया होता है। उस पार्टी में ना उसे गुजन ने बुलाया होता है। जो अपना लवलेस होता है वो गुजन के पास जाकर कहता है, और कैसी हो, मैरी क्रिसमस, थैंक यू इस पार्टी में बुलाने के लिए। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है, वैन भैया ने बोला था कि अपने दोस्तों को बुलाना, दोस्तों की बात हो और मैं तुम्हें याद ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? जो लवलेस होता है वो कहता है, थैंक यू सो मच। अभी ना पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है, मैरी क्रिसमस। जो लवलेस होता है वो गुजन को देख कर कहता है, इससे किसने बुलाया? अभी जो अपना लवलेस होता है वो पीछे देखता है तो वहाँ पे अपना किनसोंग था। जो किनसोंग होता है वो लवलेस के शोल्डर पे हाथ रखकर उसके फेस पे फेस देते हुए कहता है, मैरी क्रिसमस। जो अपना लवलेस होता है वो कहता है, मेरी क्रिसमस अब मेरी क्रिसमस नहीं होने वाली। जो अपना किनसन होता है वो कहता है, ओह मुझे तो तुम्हें देखकर खुश होना चाहिए, तुम तो उदास हो गए। जो लवलेस होता है वो कहता है, शोल्डर से हाथ हटाओ। जो अपना किनसन होता है वो कहता है, तो ठीक है हाथ तो हटा लूँगा, पर अपना दिल तुम्हारे दिल से कभी नहीं हटाने वाला। जो अपना लवलेस होता है वो अपने सर पर हाथ रख लेता है। जो गुजन होती है वो स्माइल करके कहती है, ये क्या चल रहा है लवलेस? जो किनसन होता है वो कहता है, हाँ लवलेस बताओ ना ये क्या चल रहा है? जो लवलेस होता है वो कहता है, अपना मुंह बंद रखा करो, गुजन चलो मेरे साथ। एंड ये कहते ही लवलेस गुजन का हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। अभी हमें काउ वेनिंग को दिखाया जाता है जो गुजन के लिए ड्रिंक ला रहा होता है, बट वो जैसे ही ये देखता है उसके दिल के ना चकना चकना चूर हो जाता है। वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। उसे पता है कि गुजन सिर्फ उसके एंड लवलेस सिर्फ उसका एक अच्छा दोस्त है, बट जेलसी बहुत बुरी चीज़ होती है ना। हमें अपने कॉन्पोक को दिखाया जाता है जो उधर आता है और वो देखता है कि एहड भी वहाँ पर आया है। जो कॉन्पोक होता है वो एहड की तरफ देखता है। जो एहड होता है वो कहता है, सारे बड़े बड़े लोगों को बुलाया है, यहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर को ना बुलाते तो ये पार्टी थोड़ा ना चलती, मुझे भी इनवाइट किया गया है, पता नहीं क्यों,
बट मुझे किन ने इनवाइट किया है, तो मैं आ गया। जो अपना कॉन्पॉक होता है वो कहता है मैंने तो ये पूछा ही नहीं। जो एहड होता है वो कहता है मैंने सोचा था कि तुम पूछोगे। तभी पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है मैरी क्रिसमस। एंड एक और आवाज़ आती है जो कहती है मैरी क्रिसमस। जो अपना एहड होता है वो पीछे देखता है एंड हिप्पोचाम की तरफ देख कर कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक है। जो हिप्पोचाम होता है वो कहता है अभी भी वो है मेरे अंदर बट मैं ठीक हूँ। जो अपना एहड होता है वो देखने लगता है। जो हिप्पोचाम होता है वो बोलने की कोशिश करता है बट उससे पहले लॉन्गसो कह देता है ये बोल रहा है कि अभी भी इसके अंदर सर्दी है बट ये ठीक है। जो अपना एहड होता है वो कहता है अच्छा है जैकेट पहना करो ना, हीरो बन के क्यों घूमते रहते हो, तो सर्दी लगेगी ही ना। जो हिप्पोचाम होता है वो कहता है मैं एकदम सही हूँ सर, अब डॉक्टर के सामने तो मुझे मत डांटिए। जो अपना कॉन्पॉक होता है वो स्माइल करता है। अभी जो अपना लॉन्गसो होता है वो कहता है मैरी क्रिसमस डॉक्टर। जो अपना कॉन्पॉक होता है वो कहता है मैरी क्रिसमस। जो अपना हिप्पोचाम होता है वो भी विश करता है एंड वो उससे भी रिप्लाई करता है एंड फिर ये सारे के सारे अंदर चले जाते हैं। हमें अपने वैनगेसिंग को दिखाया जाता है जो जैंगलिंग के पास तो था बट वो ना अपने फ़ई के बारे में भी पूछ रहा होता है। वो हर जगह फ़ई के बारे में पूछ रहा होता है एंड अब वो कॉल करने वाला था तभी वहाँ पर जाओ जिसु आता है एंड कहता है वैन चलो मेरे साथ। जो वैनगेसिंग रहता है वो कहता है 1 मिनट मास्टर सू। जो अपना जाओ जैसा होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं लावन चलो। एंड ये कहते ही वो लावन का हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। अभी हमें फ़ई को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था एंड वो अपने फ़ोन को ही देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि वैन उसे कॉल करेगा मैसेज करेगा बट कुछ नहीं आ रहा होता है उसके पास। जो फ़ई होता है वो अब खड़ा होता है फ़ोन को देखता है। वैनकेसिंग को कॉल लगाने वाला था बट वो ना फिर फ़ोन को बहुत ही तेज़ नीचे पटक कर एक बहुत ही तेज़ चीखता है वो। फिर बाद में खुद जाता है फ़ोन को उठाता है एंड अपने जेब में रख लेता है और अपने हाथों से अपने नाक को रफ करता है एंड फिर बाद में वहाँ से जाने लगता है। अभी हमें वापस से वो क्रिसमस पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर ना गेम खेला जा रहा था कपल गेम। एंड जाओ जिसू को वैनकेसिंग के साथ ये गेम खेलना था इसलिए वो उसको ज़बरदस्ती ला दिया होता है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है हमें जीतना है हमें जीतना है हमें बेस्ट कपल बनना है। जो अपना वैनकेसिंग होता है वो कहता है बेस्ट कपल, इस गेम को जीत के कोई बेस्ट कपल नहीं बनता है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है पर मुझे 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 ये चाहिए। जो वैनकेसिंग होता है वो क्या कहे जाओ जिसू को समझ में नहीं आता। और अभी ना टीम बनाने को कहते हैं कि इस राउंड में कितने लोग खेलेंगे। लोगों को खेलना नहीं होता है बट मस्ती के लिए कुछ ना कुछ गेम रखा होता है एंड ये यांग वांग का आइडिया था ताकि पार्टी में बात करने की जगह कुछ लोग इन्जॉय भी कर सके। अभी टीम तो सामने थी वैनकेसिंग जाओ जिसू ये भाई एंड प्रिंस एंड अपनी लूसा और अपने युवान और वूसी। यांग वांग युवान और वूसी को एक साथ में देखकर उसे थोड़ा सा हर्ट होता है बट वो क्या करे वो थोड़ा सा सह लेती है। अभी गुजियान एंड काओ वेनिंग भी कपल की टीम में शामिल हो गए होते हैं क्योंकि गुजियान ने कहा होता है कि हमें भी ये गेम खेलना है। अभी जो अपना केन होता है ना वो इधर उधर देख रहा होता है उसके पास कोई पार्टनर नहीं था और ये पार्टनर गेम है तो लाइक इसको खेलने के बाद पता चलेगा कि बेस्ट पार्टनर कौन है और जब तक कोई कपल नहीं है तब तक इस गेम को ना ही खेले तो सही है। जो अपना एहड होता है ना वो कॉन्पॉक के पास जाकर कहता है क्या तुम मेरे साथ इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहोगे। जो कॉन्पॉक होता है वो कहता है पागल हो क्या, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का गेम है, हम दोनों तो इनफैक्ट दोस्त भी नहीं हैं। जो हट होता है दिल पर हाथ रख कर कहता है यार दिल तोड़ दिया तुमने मेरा, वेरी रॉन्ग। एंड ये कहते ही अपने फेस को टर्न कर लेता है। जो कॉन्पॉक होता है वो कहता है अजीब ही है ये, और वो ना धीरे से ही कहता है। एहट ने ना ये बात सुन ली होती है एंड वो कहता है सब सुन लिया मैंने। जो अपना कॉन्पॉक होता है वो कहता है तो क्या ताली बजाऊँ मैं, और ये कहते ही अपना फेस टर्न कर लेता है। जो हेड होता है वो कहता है धीरे धीरे तुम्हारी असलियत आ रही है, तुम इतने स्वीट भी नहीं हो जितने तुम बातें करते हो। जो कॉन्पॉक होता है वो कहता है मैं स्वीट उनके लिए हूँ जो मेरे लिए स्वीट है, तुम मुझे इरिटेट करते हो कभी कभी। जो हेड होता है वो कहता है आप जिससे जितना नफरत करते हैं ना बाद में हम उससे उतना ही प्यार करते हैं। और एहट ना सिर्फ कॉन्पॉक की आंखों में देख रहा होता है, कॉन्पॉक जब एहट की आंखों में देखता है वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए अपनी आंखें को हटा लेता है। अभी हमें गेम पर वापस फोकस किया जाता है। आधे लोग और भी ज्वाइंट हुए थे, जो आधे स्ट्रेट थे एंड आधे और कपल थे ना। ये गेम उतना भी कोई हार्ड नहीं है, बस आपको ना अपने पार्टनर से बांध दिया जाएगा और आपको एक फिनिशिंग लाइन क्रॉस करनी है। लाइक छोटी सी फिनिशिंग लाइन है, उसे क्रॉस करने के बाद जो बॉल होगा ना वो आपको बकेट में डालना पड़ेगा। लाइक दूसरे साइड में बॉल है जो आपको अपने बकेट में डालना है। बस एकदम नॉर्मल सा गेम है बट इसमें ही
ये गेम खेलने के बाद कहा जाएगा कि आप बेस्ट कपल हो, बेस्ट पार्टनर हो, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से अपनी बैलेंस बना के रखी है। अभी ना ये गेम स्टार्ट हो जाता है एंड जाओ जैसे और वैन केसिंग साथ में चल रहे होते हैं, उनको हाथ में बांध दिया होता है एंड बाद में वो बॉल उठाकर बकेट में रख रहे होते हैं। जो किन होता है वो कहता है कम ऑन भैया जीजू आप कर सकते हो, आप बेस्ट कपल हो। जो अपना ये भाई होता है वो कहता है हाँ हाँ ये बेस्ट कपल है और हम तो भजिया तलने आए हैं ना। और ये भाई ने बस फन के लिए ही कहा होता है। जो अपना कॉर्नपॉप होता है वो स्माइल कर रहा होता है, जो एहड होता है वो कॉर्नपॉप की बस स्माइल देख रहा होता है। जो किन होता है वो कहता है तल लीजिएगा भजिया, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जो भाई होता है ना वो भी स्माइल कर रहा होता है। जो प्रिंस होता है वो गेम खेल रहा होता है एंड युवान भी अपना अच्छे से कर रहा होता है। जो यांग वांग होती है बस युवान की तरफ ही देख रही होती है। अभी जो युवान है ना वो जब चल रहा होता है बॉल लेकर, उसने 3 बॉल डाले हैं, जब वो चौथी बॉल लेकर जा रहा होता है तभी उसकी नज़र यांग वांग पे पड़ जाती है, जो उसे ही देख रही होती है। एंड अपना जो युवान है ना वो पता नहीं क्यों यांग वांग की आइज़ देखकर थोड़ा सा फ्रीज हो जाता है, जिस वजह से वो गिर जाते हैं। एंड इस गेम का नियम था कि अगर आप गिर गए, आपके हाथ की बॉल गिर गई तो आप एलिमिनेट हो जाओगे, और यही होता है, वो आउट हो गए होते हैं। तो वो सी होता है वो कहता है क्या युवान, एक तो मैं तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता था और तुम अच्छे से खेल भी नहीं पाए। जो अपना युवान होता है वो कहता है सॉरी माफ़ करना। एंड ये कहते ही वो फिर बाद में उठ जाता है एंड उसी को भी उठाता है। और अब ये जो बॉल है ना ये कोई छोटी बॉल नहीं है, बड़ी बॉल है और आपका एक हाथ तो पकड़ रखा है, तो आपको दोनों हाथ से हैंडल करना पड़ेगा। तो और जो बॉल है ना थोड़ी सी स्लिपी टाइप की हुई है, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अभी जो गुजन है ना वो भी बहुत अच्छे से हैंडल कर रही होती है एंड अपना काउ विनिंग भी, बट उन दोनों के हाथ से भी बॉल छूट जाती है, जिस वजह से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। अभी जो अपने भाई और प्रिंस थे ना वो भी अच्छे से खेल रहे होते हैं बट वो भी आउट हो जाते हैं। अभी सिर्फ 2 लोग बचे हुए थे, लाइक धीरे धीरे करके सब आउट हो रहे होते हैं, बट अभी सिर्फ 2 लोग बचे हुए थे, अपनी लूसा और वेंजो। वो दोनों भी ना बहुत अच्छे खेल रहे होते हैं। जो वेन के सिंह होता है वो कहता है अरे यार ये लड़कियां तो हार नहीं मान रही हैं। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है ये अपनी गर्ल्स पावर दिखा रही है, हमें अपने बॉयज़ पावर दिखानी पड़ेगी। जो वेन केसिंग होता है वो कहता है हाँ हाँ चलो बातें मत करो। एंड ये कहते ही वो बॉल उठाता है एंड जो अपने लूसा होते हैं ना वो भी अपने बॉल उठा रहे होते हैं। अभी वो दोनों चल रहे होते हैं एंड जो फर्स्ट में बॉल डाला ना वो जीतेगा, क्योंकि बॉल ख़त्म हो गई होती है। दोनों के बीच में ना कंपटीशन बढ़ गया होता है। लूसा तो अपनी मज़े से खेलना चाहते थे बट वेंजू चाहते थे, लाइक वेंजू में वैन तो नहीं बट जाओ चाहता था कि वो जीते, उसका था कि उसे जीतना है, इसलिए वो थोड़ा सा फास्ट कर रहा होता है एंड फास्ट करने के कारण वो हार जाता है। उसके हाथ से ना बॉल छूट जाती है एंड लूसा अपने बहुत नॉर्मल वॉक कर रहे होते हैं, इसलिए वो जीत जाते हैं। जो लूसा होते हैं ना वो स्माइल करने लगते हैं। जो अपना वेन के सिंह होता है वो देख कर कहता है लो जल्दबाजी में हरा दिया ना मास्टर सू। जो जाओ जिसो होता है फिर बाद में अपनी गलतियों को कवर करने के लिए कहता है ये गेम जीत के कौन बताएगा कि हम बेस्ट कपल है, अरे हम बेस्ट हैं लवन, तुम टेंशन मत करो। एंड ये कहते ही वैन को हक कर लेता है। जो वैन होता है वो कहता है मैं तो ये बोल ही नहीं रहा था, तुम्हारे दिमाग में ही चल रहा था, जो गेम जीता वो बेस्ट होगा। तो जाओ जैसे होता है ना वो जस्ट स्माइल करने के बाद वैन केसिंग को हक कर लेता है एंड वैन केसिंग भी फिर जाओ जैसे को रिटर्न में हक करता है। अभी लूसा को ना एक नॉर्मल बेस दिया जाता है इस गेम को जीतने के लिए, कुछ बड़ी अमाउंट नहीं थी, बस एक बेस दिया जाएगा। अभी जो वैन और जाओ होते हैं ना वो हंस खेल के बात कर रहे होते हैं, वो मस्ती कर रहे होते हैं एंड एहट की नज़र उन पे ही थी। वो एक गहरी सांस लेता है एंड मन में ही कहता है दूसरों की खुशियाँ छीन के खुद कैसे खुश रहा जाता है, ये जाओ जिसू से सीखना चाहिए। अभी एहड का ना पूरा फोकस वैन केजिंग से ज़्यादा ना जाओ जिसू पे था, क्योंकि वैन केजिंग को ना वो बस इसलिए नफरत करता है क्योंकि वो भूत घाटी का है एंड एहड पुलिस वाला है, तो जाहिर सी बात है क्रिमिनल से नफरत तो करेगा ही। और अपना वैन केजिंग जाओ जिसू का पार्टनर है इसलिए भी उसके अंदर नफरत है, बाकी अदरवाइज़ नहीं है। बट जाओ जिसू से तो उसकी पर्सनल खुंदस है ना, इसलिए पूरा फोकस उसकी तरफ ही था। जो एहड होता है वो उसी की तरफ देख रहा होता है और जो कॉर्नपॉप होता है उस बात को नोटिस करता है एंड एहड को सामने जाकर चुटकी बजा के कहता है तुम जाओ जिसू को ऐसे क्यों देख रहे हो। जो एहड होता है अपनी इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए कहता है ओह तुम जेलस फील कर रहे हो कि मैं किसी और के साथ हूँ। जो कॉर्नपॉप होता है वो कहता है क्या तुम पागल हो गए हो एहड, बिल्कुल नहीं। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। जो हेड होता है ना वो बस स्माइल करता है। अभी जो चैनलिंग होता है वो बैठा हुआ था एंड कह रहा होता है क्या बोरिंग पार्टी है ये, अमीरों की पार्टी कितनी बोरिंग होती है,
कुछ नहीं है यहाँ पर। अभी ना अचानक से गाना बजने लगता है एंड स्टेज पे ना माहौल सजने लगता है। बहुत अच्छे खासे लोग यहाँ पर डांस करने आए होते हैं, जो क्रिसमस के लिए ही रखा गया होता है। जो अपना जो चैंगलिंग होता है वो स्टेज की तरफ देखता है एंड कहता है अब आ जाएंगे कुछ लोग गिटार लेकर और पियानो लेकर बजाने के लिए और कान खाने के लिए। साले स्टेज पर डांस करने की जगह वो अपना रोना वाला गाना सुनाते रहते हैं क्रिसमस के दिन। अभी ना जैसे ही चैंगलिंग ने कहा होता है वैसे ही लोग वायलिन एंड पियानो लेकर बजा रहे होते हैं। लाइक म्यूज़िक ही बज रहा होता है जो चैंगलिंग को इरिटेट कर रहा होता है, क्योंकि चैंगलिंग ना पार्टी टाइप का है, रॉयल पार्टी टाइप का नहीं है वो। चैंगलिंग होता है वो अपने मन में ही कहता है हाँ क्या ही फ़र्क पड़ता है, पहले भी कौन सी पार्टी अच्छी तरह की जाती थी, मैं किसी भी पार्टी में खुश नहीं रहा हूँ। पहले मुझे गधों की तरह काम करवाया जाता था, मारा जाता था, असॉल्ट किया जाता था, और यहाँ पे बस गाने सुना के मेरा कान पका रहे हैं। पुराने वाले से तो अच्छा नया वाला ही है, बस कान पक रहा है और कुछ नहीं। जो अपना वैन होता है वो चैंगलिंग के पास जाकर शोल्डर पे हाथ रख कर कहता है क्या हुआ तुम्हें, बोलो। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है हाथ हटाओ। जो वैन होता है वो कहता है यार क्रिसमस के दिन भी एक अजीब सा चेहरा बना के तुम कैसे रख सकते हो, तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए चैंगलिंग। जो चैंगलिंग होता है वो वैन का हाथ हटाते हुए कहता है ये क्रिसमस पार्टी है तुम्हारी, ऐसे पार्टी थ्रो करते हैं। वो पता नहीं किसकी मौत का मातम बना रही है पियानो बजाकर। जो वन के सिंह होता है वो कहता है क्या तुम्हें ये पियानो पसंद नहीं आ रहा, हम पार्टी टाइप म्यूज़िक बजाएं। तो चैंगलिंग होता है वो कहता है जो करना है करो। जो वन के सिंह होता है वो स्माइल करके कहता है क्यों नहीं। एंड ये कहते ही वो फिर जैसे ही पियानो वाला ये जो कार्यक्रम ख़त्म होता है पियानो वाला, तो वो ना एक पार्टी टाइप म्यूज़िक बजा देता है। जो चैंगलिंग होता है वो देखने लगता है और ये म्यूज़िक ना बहुत लाउड था एंड बहुत ही ऐसा ना एनर्जी वाला था। अभी जो अपना वन के सिंह होता है वो स्टेज पे जाता है एंड डांस करने लगता है। वो पार्टी टाइप ही डांस था एंड फिर वो जाओ जिसू को इशारा करता है। जो जाओ जिसू होता है वो भी स्टेज पे आता है एंड पार्टी टाइप डांस था, तो वो सोलो डांस करने वाला सॉन्ग था एंड वो डांस करने लगते हैं। अभी जो धीरे धीरे करके ना वैन गेजिंग सबको बुला रहा होता है, बाई प्रिंस युवान बूसी, एंड फिर अपनी लूसा भी आ गई होती है, काउविनिंग गुजियान सारे के सारे स्टेज पे आ गए होते हैं। जो चैंगलिंग रहता है वो ऐसे ही बैठा हुआ था। वैन केजिंग चैंगलिंग के पास आकर कहता है अब तो तुम्हें मजा आएगा ना, चलो मेरे साथ। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है अच्छा ऐसा लगता है कि तुम्हें डांस करना नहीं आता, कोई बात नहीं। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है हाँ नहीं आता तो। जो वन गेजिंग होता है वो कहता है तुम तो हर चीज़ में पीछे रह गए छोटे बच्चे। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है मैं छोटा नहीं हूँ और मैं हर चीज़ में पीछे नहीं हूँ, मुझे डांस करना आता है बट मैं करना नहीं चाहता। जो अपना वन गेजिंग होता है वो कहता है नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हर चीज़ में पीछे हो, मेरे से हाइट में भी पीछे हो और उम्र में भी। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है तुमसे अच्छा डांस करने आता है मुझे। जो वन गेजिंग होता है वो कहता है तो लग गई चैलेंज, देखते हैं कौन कितना अच्छा डांस कर सकता है। जो चैंगलिंग होता है वो वैन केसिंग का हाथ पकड़ के कहता है क्यों नहीं। हमें ना स्टेज सजाया जाता है जहाँ पर एक तरफ वैन केसिंग नाच रहा था एक तरफ चैंगलिंग नाच रहा था। जैसे डांस का फेस ऑफ होता है ना, सेम टू सेम ऐसे ही लग रहा था कि कोई डांसर अपना फेस ऑफ कर रहे होते हैं। पहले अपना वैन केसिंग एक स्टेप करता एंड चैंगलिंग पे उंगली दिखाता एंड जो चैंगलिंग होता वो भी अपने तरफ से एक स्टेप करके वन केजिंग पे उंगली दिखाता। अभी दोनों ना यही कर रहे होते हैं एंड करने के बाद वो दोनों ना फिर डांस करने लगते हैं साथ में ही। अभी सब देख रहे होते हैं, सबको बहुत ही अच्छा लग रहा होता है डांस। चैंगलिंग वैन केजिंग अपने अपने तरफ से ना बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। अभी ना चैंगलिंग को ना कोई बहुत ध्यान से देख रहा होता है। एक लड़की तो सिर्फ चैंगलिंग पे ही नज़रें रखी हुई थी एंड अपने कैमरे का फोकस भी सिर्फ चैंगलिंग पे ही कर रखा होता है। जूम कर करके उसकी वीडियो शूट कर रही होती है। उसके पीछे एक अंकल आता है जो कहता है क्या हुआ सियालियांग, सिर्फ उसी लड़की की वीडियो शूट क्यों कर रही हो। जो सियालियांग होती है वो देखती है एंड कहती है क्योंकि पापा मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगा। अभी जो सियालियांग है उसके जो पापा है वो अपने गाँवचन है। जो गाँवचन होता है वो कहता है ओह वाओ, लाइक मेरी सियालियांग अब 17 साल की हो गई है और उसे लड़के भी पसंद आने लग गए हैं। जो सियालियांग होती है वो कहती है मैं जानती हूँ कि आपके सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, माँ होती तो मैं उनके सामने कर पाती। जो गाँवचन होता है वो कहता है अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, तुमने अपना पहला लड़का पसंद किया। और ये वैन केसिंग के साथ डांस कर रहा है। वैन केसिंग का पार्टनर जाओ जिसू है, अच्छी फैमिली से ही बिलोंग करता होगा। जो अपनी सियालियांग होती है वो कहती है तो क्या मैं इसका नंबर ले सकती हूँ। जो गाँवचन होता है वो कहता है बड़ी हो चुकी हूँ,
दोस्त तुम बना सकती हो पर दोस्ती के आगे कुछ नहीं। जो अपनी सियालंग होती है वो कहती है, पापा अगर मैं बॉयफ्रेंड बनाना चाहूँ तो। जो गार्जियन होता है वो कहता है, अगर तुम उसे बॉयफ्रेंड बनाओगे तो उससे शादी भी करनी पड़ेगी। जो सियालंग होती है वो स्माइल करती है। अभी ये आपको अटपटा लग रहा होगा बट गार्जियन के लिए ये नॉर्मल है। गार्जियन एंड सियालंग जिस माहौल में बड़े हुए हैं ना, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। और इनकी जो बॉन्डिंग है ना, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। लाइक एक दूसरे से बातें वो शेयर कर लेते हैं, छुपा के नहीं रखते हैं। अभी ना वैन और चैंगलिंग का ऐसे ही डांस चल रहा होता है, जाजिसू देख रहा होता है। तभी जाजिसू के पास कोई आता है जो उससे हाथ मिलाता है। जो जाजिसू होता है वो कहता है, सनसन कैसे हैं आप। जो सनसन होता है वो कहता है, मैं एकदम ठीक हूँ, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। जो अपना जाजिसू होता है वो कहता है, सही कहा, बहुत दिनों बाद। अभी जो एहड होता है वो सैनसन की तरफ देखता है एंड उसी की तरफ देख रहा होता है। जो कॉनपोक होता है वो साइड में ही था उसके एंड वो कहता है, सैनसन डॉक्टर ये यहाँ पर, ये कंट्री वापस कब आए, मुझे बताया भी नहीं। इनने तो कहा था कि मैं इनका अच्छा दोस्त हूँ। अभी जो अपना एहड होता है वो सैनसन की तरफ देखता है एंड मन में ही कहता है, डॉक्टर, आखिरकार ये सैनसन डॉक्टर कैसा है। जो एड होता है ना फ़ोन को ओपन करता है एंड सैनसन के बारे में सर्च करता है। तो जो सैनसन है ना वो बहुत अच्छा डॉक्टर है एंड ये रिपोर्ट भी बनाता है। लाइक मरीज कैसे मरे हैं, किस बात से, वो रिपोर्ट बनाता है। एंड जाजिसू ने आज तक जितने भी मर्डर किए हैं ना, सैनसन ने ही गलत रिपोर्ट बना के उस मर्डर की जो चार्जेस है ना वो हटाए हैं। जो अपना एहड होता है वो स्माइल करके कहता है, लो अब कुछ बात बनी ना इस बोरिंग पार्टी में आने से। अभी जो जाजिसू होता है उसके पास में कोई और भी आता है जो जाजिसू से हाथ मिलाता है। तो जाजिसू होता है वो कहता है, आप दोनों एक साथ में, सोचा नहीं था कि सैनसन और किरान किन्हुएजांग हमें साथ में देखने को मिलेंगे। अभी जो पर्सन है ना वो अपना किन्हुएजांग है एंड ये एक पुलिसमैन है। जो अपना एहड होता है वो मन में कहता है, चांदी ही चांदी, अब आ रहा है पार्टी में मज़ा, मिल गया। किन्हुआ सांग है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे पुलिस वाले हैं एंड लाइक बहुत ऊंचे पद पे भी हैं। तो जाजिसू का आधा कांड ये भी संभालते थे। लाइक जो पुलिस वाला केस था ना वो अपने किरान हैंडल कर लेते थे और जो डॉक्टर की रिपोर्ट वाला केस था वो सैनसन शामिल ऐसा ना सैनसन संभाल लेता था। जिस वजह से जाजिसू पे आज तक कोई भी चार्जेस नहीं लगे हैं। जाजिसू ने मारा तो लोगों को है पहले, लाइक जिन के कहने पर ही, जिन ने जो रास्ता दिखाया था उसके रास्ते पे ही चल के उसने मारा है। बट यस, मारा है नहीं तो लोगों से मरवाया है कि इसको ठिकाने लगा दो, उसको ठिकाने लगा दो। मजबूरियत के फर्स्ट एपिसोड में ही जाजिसू किसी की मर्डर करते हुए ही दिखा था। तो मतलब जाजिसू शरीफ तो नहीं है, पहले उसने बहुत ही गंदे कार्य कर रखे हैं एंड जिस कार्य का फल है एहट, जो उसके पीछे पड़ा है फल देने के लिए, लाइक रिटर्न फल देने के लिए कि ये लो जो तुमने मुझे फल दिया उसका फल तुम भी रखो। है ना, चैंगलिंग थोड़ा सा थक गया होता है नाच नाच के। जो वैनकेसिंग होता है वो ये बात जैसे ही देखता है तो जानबूझ के अपने पाँव को फोल्ड कर लेता है एंड गिर जाता है ताकि ये साबित हो सके कि वैनकेसिंग हार गया। तो जाओ होता है वो जैसे ही देखता है कि वैनकेसिंग गिर गया है, फटाफट वैनकेसिंग के पास जाकर उसे होल्ड करता है एंड कहता है, तुम ठीक हो। जो वैनकेसिंग होता है वो हाँ में से हिलाता है। चैंगलिंग जो डांस करके बहुत ही थक चुका होता है वो वैन के सामने आकर कहता है, हार गए ना, अब मत कहना छोटू। जो वैनकेसिंग होता है वो कहता है, हाँ हाँ जीत गए, तुम तो महान हो। एंड ये कहते ही उठ जाता है। जो चैंगलिंग होता है फटाफट एक जगह पे बैठ कर एंड पानी पीता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक गया होता है। जो अपना जाजिसू होता है वो कहता है, जानबूझ के हारे। जो वैनकेसिंग होता है वो अपनी उंगलियों को लिप्स पे रखकर जाजिसू को चुप रहने का इशारा करता है एंड जो जाजिसू होता है वो भी हाँ में सर हिला देता है। हमें गुजियन एंड काओवेनी को दिखाया जाता है जो पास में बैठे हुए थे और नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं। तभी गुजिया ना एक जगह पे देखती है एंड खड़ी हो जाती है। जो काओवेनी होता है वो गुजियन की तरफ देखता है एंड सामने देखकर वो भी खड़ा हो जाता है। वहाँ से अपने मुँह हुआ यांग, फैन मुँह वही और अपना मूशू आ रहे होते हैं, लाइक उनकी पूरी फैमिली। एंड सॉरी मैंने काओवेनिंग के पापा का नाम गलत लिया है, उनका नाम है फैंग मुहाई
कॉन्ग, जिससे मैं कॉन्ग कहूँगी। अपना कॉनपॉक तो कॉनपॉक है, मैं इसे कॉन्ग कहूँगी। जो अपना काउविनिंग होता है ना, वो डर के खड़ा रहता है। उसको बहुत ही डर लग रहा होता है कि अचानक से उनकी पूरी फैमिली सामने आ गई एंड उसके दादा जो उससे बात नहीं करते हैं। अभी जो मुहुआ यांग रहते हैं ना, वो गुजन को देखते हैं। गुजन भी ना थोड़ी सी डरी हुई थी। अब मुहुआ यांग काउविनिंग की तरफ देख कर उसे गले लगा लेते हैं। काउविनिंग की आंखों में आंसू आने लगता है। वो घबराया हुआ था, वो भी सोच में था कि अचानक से क्या हुआ, एंड गले भी लगा लिया होता है। जो अपनी गुजन होती है ना, वो भी एकदम हैरान थी। जो मुआ यांग होते हैं वो पीछे होते हैं एंड कहते हैं, कैसे हो बेटा। जो काविनिंग होता है उसकी आंखों में आंसू था एंड वो कहता है, मैं ठीक हूँ दादाजी। जो अपना मुआ यांग होता है वो कहता है, मैंने तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया ना, मुझे माफ़ करना। एंड ये कहते ही वो गुजन की तरफ देख कर गुजन के फेस पर हाथ रख कर कहता है, गुजन बेटा, मैंने तुम्हें भी बहुत ही तड़पाया है, बहुत ही बेइज्जत किया है, माफ़ करना। जो गुजन होती है वो कहती है, बड़े माफ़ी नहीं मांगते हैं। जो मुआ यांग होता है वो कहता है, पर मेरी हरकतें ऐसी है कि मुझे तुमसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जो गुजन होती है वो कहती है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप मुझसे सॉरी बोलेंगे। जो मुआ यांग होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है, कितनी प्यारी हो तुम, मैं कितना गलत मांगता था तुम्हें। जो अपना काविनिंग होता है वो अपने कॉन्ग से कहता है, पापा आप ठीक तो है ना। जो कॉन्ग होता है वो कहता है, मैं एकदम ठीक हूँ, माफ़ करना जो भी कुछ हुआ। जो काविनिंग होता है वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ आप बिल्कुल गलत नहीं थे। एंड ये कहते ही वो अपने पापा का हाथ होल्ड किया हुआ था। जो मुँह इशू होता है वो कहता है, पापा से मिलोगे, दादा से मिलोगे, अपने भाई से नहीं। जो काविनिंग होता है अपने भाई को गले लगा के कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपसे ना मिलूं, आप तो मेरी जान है भाई। अभी जो मुआ होता है वो गले लगाया हुआ था। अभी जो गुजन होती है वो बहुत खुश थी कि काउविनिंग खुश है, काउविनिंग की फैमिली उससे बात कर रही है, काउविनिंग से बात कर रही है, उससे खुद से बात कर रही है। पर गुजन के दिमाग में ये भी था कि यार ये बात क्यों कर रहे हैं सडनली। पहले तो नहीं था, क्रिसमस में ऐसा कौन सा सेंटा उन्हें गिफ्ट दे के चला गया जो अचानक से बात कर रहे हैं। अभी पीछे से ना जाजूसू आता है जो कहता है, लगता है कि सब कुछ सही हो गया है। जो गुजन होती है वो जाजूसू की तरफ देखता है। जो जाजूसू होता है मुहयांग की तरफ देख कर कहता है, मैरी क्रिसमस। अभी जो मुहयांग होते हैं वो कहते हैं, मैरी क्रिसमस। जो जाजूसू होता है वो अपने मुहयांग की तरफ देख रहा होता है, मुहयांग जाजूसू की तरफ। अभी ना जाजूसू अचानक से स्माइल करता है, मुहयांग अपना सर हिला के कहता है, हाँ वैसे मैं क्या सोच रहा था, क्रिसमस एक बहुत अच्छा दिन है। जो जाजूसू होता है वो कहता है, हाँ सही कहा, इस दिन जीसस का जन्म हुआ था तो ये बहुत अच्छा है। जो अपना मुहयांग होता है वो कहता है, तो इस शुभ दिन पे क्यों ना हम बहुत सारी शुभ बातें करें। तो जाजूसू होता है वो कहता है, बहुत अच्छा आइडिया है, तो हमें क्या बातें करनी है, कोई बिजनेस है। जो मुहयांग होता है वो कहता है, बिजनेस तो करते रहेंगे, क्यों ना हम शादी की बात करें। जो जाजूसू होता है वो कहता है, इस उम्र में शादी करना चाहते हैं। जो मुहयांग होता है वो कहता है, अरे मेरी नहीं, मेरे छोटे बेटे की, काउवेनिंग की। मुआइसू ने तो किसी से प्यार नहीं किया, काविनिंग तो प्यार करता ही है गुजियान से, और गुजियान भी बहुत प्यारी है, तो क्यों ना शादी करवा दिया जाए। जो अभी गुजियान होती है वो एकदम हैरान, काविनिंग खुश बट शौक। जो अपना जाजिस होता है वो कहता है, बहुत अच्छी बात है, पर हमें इसके बड़े भैया से बात कर लेनी चाहिए, वैन गेजिंग से, क्यों नहीं हम चल के बात करें। अभी जो मुँह वैसू होता है वो हमें से रिलाता है एंड जाओ जिसू फिर बाद में वैन गेजिंग से सारी बातें बताता है। एंड मुँह यांग खुद कहता है कि मुझे तुम्हारी बहन का हाथ चाहिए अपने बेटे के लिए। वैन गेजिंग शौक था, अचानक से ये सब कैसे हो रहा है, बट उसे गुलजान की खुशी चाहिए। और वो भी जानता है कि गुलजान काउ बनने के लिए उदास रहा करती थी, क्योंकि भाई है, अंधा नहीं हो सकता, इसलिए जो वन के सिंह होता है वो शादी के लिए हाँ बोल देता है। जो जाजिस होता है वो कहता है, ये तो बहुत खुशी की बात है, क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। एंड ये कहते ही सर्वेंट से मीठा मंगाता है। अभी सब ना मीठा खा रहे होते हैं एंड स्माइल कर रहे होते हैं। जो जाजिस रहता है मुँह हुआ यांग की तरफ ही देख रहा होता है, मुँह हुआ यांग जाजिसू की तरफ। अभी ना हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो हैनिंग होता है जाजिसू के पास खड़ा था एंड वो कहता है, आपको नहीं लगता सर कि आपको वैन केसिंग सर को सच बता देना चाहिए। जो जाजिसू होता है वो कहता है, हैनिंग। जो हैनिंग होता है वो कहता है, उनको बहुत बुरा लगेगा, आपने उनसे बहुत बड़ी बात छुपाई है। जो जाजिसू होता है वो कहता है, शांत हो जाओ हैनिंग, वैन केसिंग सुन लेगा। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि सर सुन लें।
जानते हैं ना, वो मुहा यांग शादी क्यों करवाना चाहते हैं गुजियन से? क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है कि आप गुजियन को अपने 2% की पूरी ज़मीन दे देंगे। जो जाजिस होता है वो कहता है हैनिंग चुप हो जाओ। जो हैनिंग होता है वो कहता है चुप चुप हो जाओ, ठीक है। आप जो मीटिंग के बहाने मुआ यांग से मिलकर आए हैं ना, पता तो चल ही जाएगा एक दिन सर को। अभी जो जाजिसू होता है वो कहता है अरे मेरे बाप चुप हो जा। अभी जो हैनिंग होता है ना वो चुप हो जाता है, क्योंकि अब वो क्या ही ज़्यादा बोल सकता है। अभी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाती हूँ कि ये बात क्या है। आपको याद होगा कि जाओ जिसू एक बार नाइट में कहीं जा रहा था एंड वेन के जिंग ने पूछा था कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो जाओ जिसू ने कहा था कि वो मीटिंग में जा रहा है। एंड हैनिंग ने उस दिन कहा था कि आपको सच बता देना चाहिए। उस दिन सच यही था कि वो किसी मीटिंग में नहीं जा रहा था। उसने मू या यांग से बात करने का एक अपॉइंटमेंट फिक्स करवाया था। एंड उस दिन वो दोनों बात किए थे। जाओ जिसू ने कहा था कि गुजान को अपना लो, बट मू या यांग का वही था कि नहीं अपना सकता, वो नहीं कर सकता। तो जाओ जिसू ने मू या यांग से कहा था कि अगर तुम मेरे गुजियन से अपने कविन की शादी करवाते हो तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक डील भी साइन करूँगा। एंड सेकंड, मैं अपनी गुजियन को अपनी ज़मीन में से 2% उसे दे दूँगा। एंड जाओ जिसका 2% भी बहुत ज़्यादा है। मोहा यांग ने ये बात सुना, सोचा एंड उस पर विचार किया एंड उसने थोड़ी देर में ही हाँ बोल दिया। जो जाओ होता है वो कहता है देन ठीक है, जब वो क्रिसमस पार्टी थ्रो करवाएगा तब आपको खुद चल कर आना है एंड वेन केसिंग से हाथ मांगना है और गुजन से सॉरी भी बोलना है अपने बिहेवियर के लिए। एंड मोहयांग पैसे से मतलब वाला, वो उसने सब कुछ किया जैसे जाओ जिसो ने कहा होता है। तो जो गुजन एंड काविनी की शादी सडनली हो रही है वो बस जाओ जिसो की मेहरबानी है एंड उसके पैसे की मेहरबानी। कोई सेंटा गिफ्ट देकर नहीं गया है, जाओ जिसू ही सेंटा बनकर आया है जो थोड़ा सा रिश्वत दिया है शादी के लिए। मुहा यांग एंड जाओ जिसू को दिखाया जाता है। जो मुहा यांग होता है वो कहता है आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है बहुत बहुत शुक्रिया, याद रखिएगा शादी के बाद गुलजान को तकलीफ़ मत दीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिजनेसमैन जाओ जिसू जितना अच्छा है उतना ख़राब भी है। मेरे बारे में रूमर्स तो सुने होंगे कि मैंने कैसे लोगों को मारा है। अभी जाओ जो सुना बहुत ही स्कैरी वाइब दे रहा होता है। जो मुहैयम होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड जो जाजसू होता है वो जाने लगता है और कहता है वैसे धनके सिंह के बारे में भी तो सुना ही होगा, भूत घाटी का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर रह चुका। जो अपना मुहैयम होता है वो थोड़ा सा डर गया होता है एंड वो हाँ में सर हिलाता है। अपना जो जाजसू होता है वो कहता है वैसे है वो कहावत तो याद होगी ना, जिसके पास दो दो बंदूक हो उसे तलवार से नहीं डराया जाता। जो अपना मुहैयम होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड कहता है बहुत फेमस है। जो जाजसू होता है वो कहता है हाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एंड ये कहते ही जाने लगता है। जैसे ही जाजसू वहाँ से जाता है ना, मुहैयम को सांस आती है, चैन आता है एंड वो कहता है ये तो इनडायरेक्टली मुझे डरा रहा था। और ये कहते ही वो बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। अभी ना हमें अपने लूसा को दिखाया जाता है जो बैठे हुए थे। जो अपनी लुओ होती है वो थोड़ी सी नर्वस थी। जो दुपुसा होती है वो कहती है क्या हुआ लुओ। जो लुओ होती है वो कहती है कुछ नहीं। जो दुपुसा होती है वो कहती है कुछ तो है। जो अपनी लुओ होती है वो अपने जेब से एक चीज़ निकालती है एंड कहती है मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस का प्रेजेंट लाई हूँ। जो दुपुसा होती है वो स्माइल करती है और कहती है तुम प्रेजेंट देने में इतनी नर्वस हो रही थी। जो लुओ होती है वो कहती है मुझे लगा कि तुम पहनोगी नहीं। अभी ना लुओ ने एक लॉकेट लाया होता है दिल वाला, हाफ दिल दुपुसाओ के पास रहेगा हाफ दिल लुओ के पास। जो दुपुसा होती है उस लॉकेट को देख कर कहती है इतना ब्यूटीफुल लॉकेट कोई रिजेक्ट कर सकता है क्या। एंड ये कहते ही उस लॉकेट का आधा हिस्सा पहन लेती है एंड आधा हिस्सा खुद अपने लुओ को अपने हाथ से पहना देती है। एंड फिर उस लॉकेट को पकड़ के कहती है ये चिपकता है आपस में। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है हाँ बीच में कुछ ना हो तो ये ज़रूर चिपकेगा। अभी जो अपनी दुपुसा होती है वो स्माइल करके कहती है और हमारे बीच में कोई आ भी नहीं सकता है। एंड ये कहते ही वो उस लॉकेट को मिक्स करने वाली थी उन दोनों के लॉकेट को, तभी वहाँ पे बीच में किसी का हाथ आ जाता है जो हाथ को हैंडशेक के लिए आगे किया हुआ था और वो कहता है हेलो ब्यूटीफुल गर्ल। जो अभी दोनों के दोनों होते हैं ना वो उस लड़की को देखते हैं। वो जो लड़की होती है स्माइल करके कहती है मेरा नाम जूहंग, सुना नहीं होगा क्योंकि मॉडलिंग में अभी नई आई हूँ, पर मैंने आप दोनों का नाम बहुत सुना है। मैं आपके ही ब्रांच में काम करने वाली हूँ।
प्रिंस सर की मैं नई मॉडल हूँ। अभी ना वो जो लॉकेट था ना वो चिपक नहीं पाता है क्योंकि बीच में जूहंग का हाथ आ गया होता है। जो दुपुसा होती है अब वो जूहंग से हाथ मिलाती है एंड लुबो भी जूहंग से हाथ मिलाती है। अभी जो अपनी जूहंग होती है ना उसका पूरा का पूरा फोकस दुपुसाव की तरफ ही था। लाइक उसकी आंखों से ये लग रहा होता है कि वो दुपुसाव को बहुत ध्यान से देख रही है। अभी ना हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो डांस कर कर के ना थक गया होता है, जैसे पहले ही पता था। और वो चल रहा होता है एंड उसका पाँव ना थोड़ा सा स्लिप कर जाता है एंड जो उसका जला हुआ पार्ट था ना वो बहुत ही तेज़ उस जले हुए पार्ट पे गिर जाता है। चैंगलिंग को ना बहुत ही दर्द हो रहा होता है। तभी फटाफट वैन एंड जाओ आते हैं एंड उसे हैंडल करते हुए कहते हैं क्या तुम ठीक हो। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मैं ठीक हूँ, अब हटो मैं उठ सकता हूँ। एंड ये कहते ही चैंगलिंग उठने की कोशिश करता है बट जो चैंगलिंग होता है वो उठ नहीं पाता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है बहुत हो गया है तुम्हारा, एंड ये कहते ही उससे गोद में कैरी कर लेता है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है अरे मुझे छोड़ो, बट जो वैन केजिंग होता है उसे छोड़ता नहीं है एंड उसे एक जगह पे बैठा देता है। उसकी चोट को देख रहा होता है एंड फटाफट जेब से ना दवाई निकालता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है आप पानी ला सकते हैं, और वो ये जाओ को कहा होता है। जो जाओ होता है वो हाँ में से रिला के पानी लेने चला जाता है चैंगलिंग के लिए। जो चैंगलिंग होता है वो ये देखता है एंड कहता है जेब में ही दवाई रखी हुई थी। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है हाँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही लापरवाह हो। अभी जो वैन केजिंग होता है वो वहाँ पे वो दवाई लगाने लगता है एंड दवाई लग चैंगलिंग को रही है बट पूरा दर्द ना वैन के फेस पे आ रहा होता है। जो जाजसू होता है फटाफट चैंगलिंग के लिए पानी लाता है एंड कहता है चैंगलिंग ये पानी पियो। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है नहीं मुझे नहीं पीना है, पर जो जाजसू होता है वो कहता है नाटक बंद करो और पानी पियो। एंड ये कहते ही वो ज़बरदस्ती पानी पिलाने लगता है। चैंगलिंग ना दोनों को देखने लगता है कि यार ये दोनों कितने अजीब लोग हैं। वो इतना रूडली बात करता है बट फिर भी वो दोनों उनकी इतनी केयर क्यों करते हैं। चैंगलिंग है ना बस वो वेंजू की तरफ ही देख रहा होता है एंड वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होता है। लाइक वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि वो क्या करे उनका। अभी जो वन किसिंग होता है वो कहता है वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ क्रिसमस का गिफ्ट लाया था। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मेरे लिए। जो जाजसू होता है वो कहता है हाँ तुम्हारे लिए, और वैन केसिंग मैंने भी इस गिफ्ट को दिया है, समझ रहे हो ना ये हम दोनों का गिफ्ट है। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है हाँ हाँ चैंगलिंग ये मास्टर सू की तरफ से भी गिफ्ट है, हम दोनों की तरफ से ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा प्रेजेंट है। एंड ये कहते ही वो ना कहीं जाता है एंड एक बैग लाता है और जो अपने चैंगलिंग को पकड़ा देता है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है ये क्या है। जो अपना वैन होता है वो कहता है इसके अंदर तो देखो। जो साजिश होता है वो कहता है तुम्हारे पास कोई सुपर शक्ति है क्या जो तुम बाहर से ही देखकर पहचान सकते हो कि अंदर क्या है। जब तक खोलोगे नहीं तब तक पता थोड़ा ना चलेगा, और हम अगर गिफ्ट दे रहे तो तुम्हें थोड़ा ना बताएंगे कि ये वो चीज़ है कि ये वो चीज़ है। जो अपना चैंगलिंग होता है अब उस पैकेट के अंदर अपना हाथ डालता है एंड उस चीज़ को बाहर निकालता है तो देखता है कि इसके अंदर ना एक फ़ोन था जो बहुत ही महंगा फ़ोन है। जो चैंगलिंग होता है वो उन दोनों की तरफ देख कर कहता है पर तुम्हारे घर में फ़ोन अलाउ नहीं है, मैंने सुना है। जो जाओजिस होता है वो कहता है हाँ पर वैन केजिंग फ़ोन रखता है। किन फ़ोन रखता है, आंटी फोमोंग फ़ोन रखती है, तो तुम भी रख सकते हो, तुम्हारे फैमिली के मेंबर हो, तुम चाहे कितना भी क्यों ना बोलो। जो चैंगलिंग होता है इस फ़ोन की तरफ देखता है, उन दोनों की तरफ देखता है, और ये बहुत बड़ी बात है। फ़ोन उनको ही दिया जाता है जिनको ट्रस्ट किया जाता है अपने जाओ के घर में। एंड चैंगलिंग को उसका खुद का पर्सनल फ़ोन मिला एंड वो भी इतना महंगा। चैंगलिंग बस उनके फेस एंड फ़ोन की तरफ ही देख रहा होता है ना। हमें भूत घाटी का सीन दिखाया जाता है। भूत घाटी में जो क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा होता है एंड फेरी अपनी ठरकी हरकतों से मान नहीं आ रही होती है, लाइक बाज नहीं आ रही होती है। उसने ना लड़कों को बोला होता है कि वो पोल डांस करें एंड बेचारे लड़के पोल डांस कर रहे होते हैं एंड फेरी को देख कर ना मज़ा लूट रही होती है। अभी जो अपना जॉन होता है उसके पास फ़ोन तो है नहीं, वो ऐसे ही खड़ा था एंड उसको ना उतना मज़ा नहीं आ रहा होता है, वो बस चुपचाप खड़ा रहता है। तभी ना वो आवाज़ें सुनता है बाहर से आ रही, लड़के ही बात कर रहे होते हैं क्या ये वो है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सच्ची में क्या ये वो है। अभी ना सबकी नज़र उधर पड़ने लगती है गेट की तरफ, जॉन भी उधर देखने लगता है एंड वहाँ से एक पर्सन आता है जो और कोई नहीं अपना फई है। फेरी उठ जाती है एंड वो हैरान रहती है, अपना फांग भी हैरान रहता है कि फ़ई क्या कर रहा है। सारे के सारे फ़ई के बारे में ही बात करने लगते हैं क्योंकि फ़ई को सब जानते हैं यार। जो फ़ई होता है अब जॉन के पास जाकर कहता है तुमने मुझे पार्टी में इनवाइट किया था,
क्या मैं अभी भी इनवाइटेड हूँ? जो जॉन होता है वो स्माइल करके कहता है, हर वक्त। अभी जो अपना जॉन होता है वो फ़ई का हाथ पकड़ता है एंड फ़ई भी जॉन का हाथ पकड़ता है। अभी ना वो दोनों थोड़े से साइड में जाते हैं। जो अपनी फेरी होती है वो कहती है, मैंने क्रिसमस पार्टी में लोगों को इनवाइट करने को नहीं कहा था और ये फ़ई को इनवाइट करके लाया है। जो फांग होता है वो कहता है, और ये आ भी गया। वैन किसिंग इससे कुछ नहीं बोलेगा क्या? हम इसे किडनैप कर ले क्या? जो अपनी फेरी होती है वो कहती है, क्रिसमस को ख़राब करना चाहते हो क्या? सबको मार के यहाँ से निकल जाएगा, रहने दो, हम अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। बट यार वही आ गया, काश वो मेरे साथ इधर रहता और ये पोल डांस करता। जो फांग होता है वो कहता है, चुप भी करो ठरकी औरत। जो फेरी होती है वो कहती है, हाँ तो मेरे अंदर ठरक है, तुम में है तो तुम दिखाओ ना अपनी ठरक, किसने मना किया है? एंड ये कहते ही वो उधर देखने लगती है जहाँ पर अपना जॉन और फ़ई गए होते हैं। जो अपना फ़ई होता है वो कहता है, तो मुझे साइड में क्यों लाए हो? जो जॉन होता है वो कहता है, क्योंकि फेरी मैम की तुम पे नीयत ख़राब है। वो आज ही कह रही थी कि वैन और फ़ई में से कोई होता तो पोल डांस करता। जो अपनी फ़ई होती है वो स्माइल करता है एंड कहता है, वो हमेशा से ठरकी रही है और वैन के लिए तो उसकी ठरक कुछ ज़्यादा ही थी। जो जॉन होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है, वैसे तुम वैन के साथ पार्टी में नहीं हो। जो फ़ई होता है वो अब एकदम शांत हो जाता है एंड जॉन की तरफ देख कर कहता है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी में हूँ? जो जॉन होता है वो कहता है, बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से ये मेरा बेस्ट क्रिसमस होगा। और ये कहते ही जॉन स्माइल करता है। जो फ़ई होता है ना वो भी स्माइल करता है। अभी ना वो दोनों बैठ कर ना ड्रिंक करने लगते हैं। नॉर्मल था ये ड्रिंक करना। जो फ़ई होता है वो अचानक से कहता है, तुम एक बात सोचो, अगर तुम किसी को पसंद करते हो और वो तुम्हें पसंद ना करे तो तुम क्या करोगे? जो जॉन होता है वो कहता है, मैं उसे पाने की पूरी कोशिश करूँगा, किसी हद तक भी गिर जाऊँगा पर उसे पा के रहूँगा। जो फ़ई होता है वो जॉन की तरफ देखता है। जो जॉन होता है वो कहता है, वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज़ है, तो मैं प्यार के लिए कुछ भी करूँगा और जंग के लिए भी। एंड ये कहते ही वो एक पत्थर उठाता है एंड एक जगह पे हिट करता है एंड वो जगह पे ना जहाँ पे वो हिट करना चाहता था वो परफेक्ट हिट हुआ होता है। जो फ़ई होता है वो कहता है, अगर मैं अपने प्यार को पाने की कोशिश करूँ तो क्या ये गलत है? जो जॉन होता है वो कहता है, प्यार को पाना गलत नहीं है, बेझिझक पूरी कोशिश करो अपनी, उसको इम्प्रेस करो और उनको सारी चीज़ें दो। बट मैं ये ज्ञान तुम्हें दे तो रहा हूँ, पर सच बोलूँ मैंने आज तक किसी के लिए ऐसा नहीं किया। जो फ़ई होता है वो कहता है, क्यों? जो जॉन होता है वो कहता है, शायद तुम जैसा अच्छा इंसान ना मिला। और ये कहते ही जॉन स्माइल करता है। जो फ़ई होता है ना वो भी जॉन को देखकर स्माइल करता है। अभी जो अपना फ़ई होता है वो जॉन के जेब में देखता है जहाँ पर वही ड्रग्स था। जो फ़ई होता है वो जेब की तरफ ही देख रहा होता है। जॉन फटाफट उस ड्रग्स को अंदर करके कहता है, माफ़ करना, क्रिसमस में थोड़ी सी इंजॉय तो होनी चाहिए। जो फ़ई होता है वो कहता है, तुम मुझे वो ड्रग्स दे सकते हो? जो जॉन होता है वो कहता है, फेक तो नहीं दोगे ना? जो फ़ई होता है वो ना में सिर हिलाता है। जो जॉन होता है वो अब उस ड्रग्स को फ़ई को दे देता है। जो फ़ई होता है ना उस ड्रग्स को लेता है एंड उसको अपने नाक के पास ले जाने वाला था सूंघने के लिए, लाइक उस ड्रग्स को अंदर लेने के लिए। बट जो जॉन होता है वो अपने फ़ई का नाक होल्ड कर लेता है एंड कहता है, ये क्या कर रहे हो, तुम ये नहीं कर सकते। जो फ़ई होता है वो जॉन का हाथ हटा के कहता है, क्रिसमस है, थोड़ी सी तो मस्ती चलती है। एंड ये कहते हैं वो ये ड्रग्स ले लेता है। लाइक वो एक बार में ही इतनी गहरी सांस लेता है एंड बहुत सारे ड्रग्स को ना अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और उसका दिमाग ना हिलने लगता है। अब पूरा उसको ना ऐसे रेड ब्लू हर कलर दिख रहे होते हैं, आसपास जैसे बुलबुले फुट रहे हो, उसका पूरा सर चकरा रहा हो। जो जॉन होता है वो कहता है, फ़ई तुमने ज़्यादा ले लिया, तुम पागल हो क्या? एंड ये कहते हैं उस ड्रग्स को अंदर लेके फ़ई के हाथों को होल्ड कर रहा होता है। जो फ़ई होता है वो जॉन की तरफ देखता है एंड उससे जॉन के फेस में किन दिखाई दे रहा होता है, जो स्माइल कर रहा होता है एंड कह रहा होता है, प्यार और जंग में सब जायज़ है, तुम जंग करो और मुझे हासिल करो। अभी किन का ना लाइक किन था ही नहीं वहाँ पर फ़ई को यही सब सुनाई दे रहा होता है ड्रग्स के कारण में। जो जॉन होता है वो अपने मन में ही कहता है, यार इसने ज़्यादा ड्रग्स ले ली, मैं इसे ड्रग्स नहीं देना चाहता था। अभी जो जॉन होता है ना वो जेनुइनली में लाइक वो पहले ड्रग्स देना चाहता था, फिर उसने सोचा था कि वो फ़ई को ड्रग्स नहीं देगा क्योंकि उसने भूत घाटी में सुना था कि फ़ई ड्रग्स लेने के बाद कैसा हो जाता है। इसलिए उसने सोचा था कि फ़ई को बिना ड्रग्स के उससे काम करवाएगा वैन के
वैन को फ़ई से अलग करवाएगा एंड फ़ई को लेकर वैन से ब्लैकमेल करेगा। उसकी प्लानिंग फिर ये हो गई होती है, बट उसकी प्लानिंग उल्टी हो गई। फ़ई ने ड्रग्स लिया तो लिया, बट बहुत ही ज़्यादा ओवर ड्रग्स ले लिया। अभी हमें अपने बोरो एंड जिंगुई को दिखाया जाता है जो बैठे हुए थे एंड खाना खा रहे होते हैं। वो बस अपनी कुकीज़ खा रहे होते हैं। जो जिंगुई होता है वो कहता है भूत घाटी में कुकीज़ मिलेगा, सोचा ही नहीं था। जो बोरो होता है वो कहता है मैंने भी नहीं सोचा था, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। जो अपना बोरो होता है वो है ना मज़े से कुकीज़ खा रहा होता है। जो अपना जिंगुई होता है वो भी कुकीज़ खा रहा होता है। अभी ना कुकीज़ का बस एक पीस बचा था एंड अब दोनों एक दूसरे के फेस पे देख रहे होते हैं। जो बोरो होता है वो जिंगुई से कहता है नहीं तुम खा लो। जो जिंगुई होता है वो कहता है नहीं तुम खा लो। अभी वो दोनों ऐसे ही लड़ने लगते हैं, लाइक एक दूसरे को देने लगते हैं। बट फिर बाद में जो जिंगुई होता है उसके 2 पीस करके एक खुद लेता है एंड एक बोरो को देता है। जो बोरो होता है फिर वो स्माइल करके उस कुकीज़ को खा लेता है एंड दोनों ना ब्लश कर रहे होते हैं एक दूसरे को देखकर। अभी ना हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो एक जगह पे बैठा था एंड वो अपने सेल फोन को पकड़ा हुआ था। वैन और जाओ उसके पास नहीं थे, बस वो उस सेल फोन पे ही फोकस कर रहा होता है। और अभी हमें अपने एहड को दिखाया जाता है अपने लॉन्गसवर्न हिप्पोचाम के पास था। वो भी दोनों आज बहुत मज़े कर रहे होते हैं। जो अपना एहड होता है वो अपने सर पर हाथ फेरता है एंड एक बैग था, उस बैग में से 2 प्रेजेंट निकालता है जो एक हिप्पोचाम एंड एक लॉन्गस्वाव को देता है। जो लॉन्गस्वाव हिप्पोचाम होते हैं दोनों एहड की तरफ देखने लगते हैं। जो एहड होता है वो कहता है मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इतना करना बनता है, मैरी क्रिसमस। जो अपना लॉन्गस्वाव होता है वो कहता है हमने आपके लिए प्रेजेंट लाया ही नहीं। जो हिप्पोचाम होता है वो कहता है मैंने सोचा था कि आप बाकी सीनियर्स की तरह होंगे, पर आप तो प्रेजेंट दे रहे हैं हमें। जो हेड होता है वो कहता है तो तुम्हें क्या लगता है मैं इसलिए तुम्हें प्रेजेंट दे रहा हूँ ताकि तुम भी मुझे रिटर्न में प्रेजेंट दो? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मक्ता मत समझना। जो लॉन्गसो होता है हिप्पोचाम दोनों नाम से रिलाते हैं कि वो मक्ता नहीं समझ रहे हैं। जो एहड होता है वो कहता है ठीक है मैरी क्रिसमस और मुझे और नहीं रुकना, सर दर्द हो रहा है मेरा तो मैं घर जाना चाहता हूँ, बाय। जो लॉन्गसो होता है वो कहता है मैं आपको छोड़ देता हूँ ना। जो अपना एहड होता है वो कहता है नहीं तुम दोनों पार्टी एंजॉय करो। अभी जो एहड होता है ना वहाँ से फिर जाने लगता है एंड देखता है कि कॉन्पॉक है ना वो भी उधर से जा रहा होता है। अभी जो कॉन्पॉक होता है ना वो जैसे ही बाहर जाता है अपने गाड़ी का गेट खोलने वाला था तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। जो कॉन्पॉक होता है उस पर्सन की तरफ देख कर कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी जो पर्सन था वो कहता है फ़ोन नहीं उठा रहा है ना, भेजा है मालिक ने हमें, फ़ोन नहीं उठाओगे तो यही होगा। जो कॉन्पॉक होता है वो कहता है मैंने कहा था ना अभी मेरे पास पैसे नहीं आए हैं, जब आएंगे तो मैं दे दूँगा। मेरे घर में चोरी भी हो गई थी और अभी पैसे भी नहीं हैं इतने। पर्सन होता है वो कहता है हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें पैसे चाहिए थे जो तू नहीं दे रहा है, तो सोच ले तेरे साथ क्या करूँगा मैं। जो कॉन्पॉक होता है उस पर्सन को दूर करके कहता है पैसे नहीं है तो कहाँ से दूँ? अभी वो पर्सन ना गुस्सा हो जाता है एंड कॉन्पॉक का गला पकड़ के कहता है अबे ज़्यादा मत कर, समझ गया? भीगी बिल्ली है तो जंगली बिल्ली बनने की कोशिश मत कर। वैसे क्या खुशबू आ रही है तेरे में से रे, ऐसी खुशबू तो आज तक नहीं आई। अभी जो वो पर्सन होता है वो कॉन्पॉक के साथ ना बदतमीजी कर रहा होता है, लाइक उसे असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, उसकी स्मेल ले रहा होता है एंड अब ना उसके कान पे वो बाइट करने ही वाला था तभी उसके फेस पे ना कोई बहुत ही करारा पंच मार देता है। जो कॉन्पॉक होता है वो देखता है तो वहाँ पर एहड था। जो एहड होता है वो अपने कपड़े के स्लीव को ऊपर करता है एंड कहता है खुशबू तो मेरे में से भी बहुत अच्छी आ रही है, क्या सूंघना चाहोगे? जो वो पर्सन होता है वो कहता है अबे हम दोनों के बीच में मत आ, है कौन है रे तू? जो एहड होता है वो कहता है वैसे तो मैं पुलिस वाला हूँ, हर नागरिकों की रक्षा करना मेरा फ़र्ज़ बनता है और ऊपर से मैं कॉन्पॉक को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। अभी जो कॉन्पॉक होता है वो एहड की तरफ देखने लगता है। जो एहड होता है वो कहता है दोस्त भी पसंद होती है, दोस्ती वाली भी पसंद होती है, गलत मत लेना। एंड ये कहते ही जो एहड होता है उस पर्सन का कॉलर पकड़ लेता है। वो जो पर्सन होता है वो कहता है बहुत गंदा पंगा ले रहा है तू, बहुत ज़्यादा। ये याद रखना हमारी पहचान ना भूत घाटी तक है। जो अपना हम एहड होता है वो कहता है सच्ची में भूत घाटी तुम्हारी पहचान है? अभी ना एहड नाटक करता है कि वो डर रहा है। जो पर्सन होता है वो कहता है हाँ भूत घाटी में हमारी बहुत अच्छी खासी पहचान है, तो तुम समझते क्या हो? जो एहड होता है वो कहता है भूत घाटी में पहचान है, भूत घाटी में पहचान है, अब तुम्हें पता है मैं तुम्हें और गंदा मारूंगा क्योंकि वो भूत घाटी से तो मुझे बहुत नफरत है। और तुम जिस पहचान की बात कर रहे हो ना
उस पहचान से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हारी पहचान मेरे सीनियर से भी होती तो फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब जब तुमने भूत घाटी को बीच में ऐड कर लिया है तो बेटा तुम तो बहुत गंदे पीटने वाले हो। आज मैं क्रिसमस तुम्हारे साथ बनाऊंगा, तुम्हें पीट के तुम्हारे फेस से रेड रेड ब्लड निकाल के। आई लव दैट ब्लड। जब वो खून बहता है तो मेरे दिल में इतनी सुकून मिलती है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। पर्सन होता है वो कहता है अच्छा चोट दिखा रहा है ना, मार के तो बता। अभी वो पर्सन की फट तो रही है बट चोट भी दिखाना है उसे। जो एड होता है वो बिना कुछ कहे उसके फेस पे एक पंच मारता है, उसके नाक से खून, उसके सर पूरा चकराने लगता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसके सर पे ना चिड़िया उड़ रहा है। जो कौन पक होता है एहट का हाथ पकड़ के कहता है एहट रहने दो। जो एहट होता है वो कहता है वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था। जो कौन पक होता है वो कहता है रहने दो। अभी जो अपना एहट होता है वो उठ जाता है। जो अपना वो पर्सन होता है वो कहता है तू देखना कौन पक, बहुत गलत पंगा ले लिया है तूने बेटे। जो अपना एहड होता है वो कहता है पंगा इसने नहीं मैंने लिया है, और जो करना है कर ले। तुझे नंगा ना किया ना तो मेरा नाम भी एहड नहीं, ये याद रखना। और ये कहते ही वो कॉर्नपॉप का हाथ पकड़ के अपने कार की तरफ ले जाता है। जो कॉर्नपॉप होता है वो कहता है मेरी कार वहाँ पर है। जो एहड होता है वो कहता है तुम मेरे साथ चलोगे, तुम्हें बीच में किसी ने कुछ कर दिया तो। एंड ये कहते ही वो अपने कॉर्नपॉप को अपने साथ बैठाता है एंड कार ड्राइव करने लगता है। जो कॉर्नपॉप होता है वो कहता है पर मेरी कार का क्या। जो एहड होता है वो कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी कार मैं मंगा दूंगा, अभी मेरे साथ चुपचाप चलो। जो कॉन्पॉप होता है वो कुछ बोल भी नहीं पाता है बट थोड़ी देर बाद वो कहता है वैसे शुक्रिया। जो एहड होता है वो कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मानो कि ना मानो पर मैं तुम्हें अपने दिलो जान से तुम्हें मान चुका हूँ। जो अपना कॉन्पॉप होता है वो एहड की तरफ ही देखने लगता है एंड कहता है तुम्हारी बातें बड़ी अजीब लगती है। जो एहड होता है वो कहता है मैं खुद भी बड़ा अजीब हूँ। जो कॉन्पॉप होता है ना वो हेड की ऐसी रिप्लाई से ना हंसने लगता है। जो हेड होता है वो भी फिर स्माइल करता है। अभी हमें अपने लूसा को दिखाया जाता है जो अपने घर जा रहे होते हैं। तभी जो अपनी यूज़ी होती है वो कहती है हे वैसे क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है दुपुसाओ। जो दुपुसाओ होती है वो अपनी यूजुई की तरफ देखती है एंड अपनी लुवो की तरफ लुवो इशारा करती है कि नंबर दे दो। जो दुपुसाओ होती है ना फिर नंबर देने लगती है। जो यूजुई होती है वो स्माइल करके कहती है बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये कहते ही वो उधर से जाने लगती है। अभी जो अपनी यूज़ी होती है वो जैसे ही अपना फ़ोन ओपन करती है ना तो उसकी स्क्रीन पे ना दुपु साहब का ही फ़ोटो लगा था। अभी ना हमें अपनी गुजन को दिखाया जाता है जो यूज़ी और होंगलुंग से बातें कर रही होती है। अभी ना यूज़ी के पास कॉल आता है एंड जो यूज़ी होती है उस फ़ोन को अटेंड करती है एंड कहती है हाँ बोलिए अंकल, मैरी क्रिसमस। क्या सच्ची में। अभी हमें बस एक तरफा की ही बातें सुनाई देती है। जो अपनी यूज़ी होती है वो कहती है मैं आपका बहुत वेट करूँगी। हाँ हाँ। अभी यूज़र का जैसे ही फ़ोन कट जाता है तो जो अपनी अपनी गुजन होती है वो कहती है बहुत खुश हो तुम। तो यूज़र होती है वो कहती है मेरे अंकल आ रहे हैं, मैं खुश क्यों ना होंगी। और अंकल के साथ उनके बेटे मतलब मेरे भैया, हमारे ना बचपन से ही बहुत लड़ाई होती रही है, मैं बहुत मिस करती हूँ उनको। जो गुजन होती है वो कहती है बहुत अच्छी बात है। जो अपनी होंगलुंग होती है वो कहती है सच में मैं भी उनको जानती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। मैं जब भी यूज़ुई के घर पे रहने जाती थी वो बहुत ही अच्छे से मुझे ट्रीट करते थे। अभी ना ये यूज़ुई के दूसरे घर पे बात हो रही है लाइक उसके अंकल वाले घर पे बात। जो गुजन होती है वो कहती है अच्छा कब तक आ रहे हैं वो। जो अपनी यूज़ुई होती है वो कहती है इस महीने नहीं तो अगले महीने उनकी मीटिंग है ना तो वो ज़रूर आएंगे इधर। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, क्रिसमस को सबको कुछ हैप्पी न्यूज़ मिल रहा है। जो अपनी होंगलुंग होती है वो कहती है सही कहा, अब तो मुझे शादी में नाचने का मौका मिलेगा। गुजियन शादी में बुलाओगी ना। जो गुजन होती है वो कहती है बेशक तुम्हें शादी में ना बुलाऊं, ऐसा हो सकता है क्या। और ये कहते ही गुजर ना स्माइल कर रही होती है। और जब काउ विनिंग रहता है ना अभी अपने फैमिली में रहता है वो बात कर रहा होता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत खुलकर बात कर रहा होता है। अभी ना हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो वैन और जाओ की तरफ ही देख रहे होते हैं। उसका नज़र ना बस वैन और जाओ पर ही रहता है। तभी चैंगलिंग को ना कोई पीछे से पकड़ लेता है और उसके फेस को ना पकड़ के ले जाने लगता है। चैंगलिंग की आंखें एकदम बड़ी हो गई होती है। चैंगलिंग को एक कोने वाले साइड में ले जाया जाता है एंड उसे छोड़ दिया जाता है। जो चैंगलिंग रहता है गहरी गहरी सांसें लेकर सामने देख कर कहता है कि आप पागल हो गए हैं, आपने मुझे डरा दिया। जो वो पर्सन होता है वो कहता है तुम्हें क्रिसमस मनाने के लिए नहीं लाया है, ज़िंदगी में कलेश करने के लिए लाया है। पर तुम तो उनकी ज़िंदगी को एक ब्यूटीफुल बना रहे हो, एक बच्चे की कमी पूरी कर रहे हो। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपका काम कर दूंगा
पर वक्त लगेगा। मैं ज़्यादा अच्छा नहीं बनना चाहता क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छा हूँ ही नहीं। आपने जैसे कहा था मैं वैसा करूँगा। बहन और जाओ की ज़िंदगी ख़राब कर दूँगा, उन दोनों को अलग कर दूँगा। और मैंने नेक्स्ट टाइम आपको अपडेट भी तो दिया था ना कि वो दोनों मॉल में हैं, तभी तो आपने वैन गैसिंग को मारने के लिए आदमी भिजवाए थे। मैं अपना काम कर रहा हूँ अच्छे से, आप मुझ पे शक मत कीजिए जिन। अभी जो पर्सन होता है अपने फेस से मास्क हटाता है, नन ऑफ देम, ये कोई और नहीं अपना जिन है। जो जिन होता है वो कहता है पर मैं जब से इस पार्टी में हूँ ना, तब से मुझे तुम सिर्फ मस्ती करते हुए दिख रहे हो, फ़ोन गिफ्ट में मिला है ना। जो वो अपना चैनलिंग होता है वो कहता है ये कोई मस्ती नहीं है, मैं उनको पसंद नहीं करता हूँ, बस मैं आपके कहने से ही यहाँ पर आया हूँ, आप जानते हैं। जो जिन होता है वो कहता है ठीक है मुझे माफ़ करना, मैं गुस्सा हो गया था। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है कोई बात नहीं, आपका हक है। अगर उस दिन आप मुझे ना मिलते तो वो लोग मुझे पकड़ के बेच देते। अभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। आपको याद होगा कि स्पेशल पार्ट में जो लास्ट वाला सीन, जब चैंगलिंग गिरा था एंड उसको किसी ने हाथ दिया था, वहाँ से जो चैंगलिंग होता है उस पर्सन की तरफ देखता है एंड वो जो पर्सन होता है चैंगलिंग के हाथ आगे करते हुए कहता है डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। जो चैंगलिंग होता है उसका हाथ पकड़ लेता है, वो जो पर्सन थे उसके पीछे आ रहे होते हैं। जो वो पर्सन होता है ना, वो उसे चैंगलिंग को दूर ले जाता है। जो चैंगलिंग होता है वो गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है एंड उस पर्सन की तरफ देख कर कहता है आपका नाम क्या है। जो अपना वो पर्सन होता है वो कहता है जिन, जिन नाम है मेरा, राजकुमार जिन। जो चैंगलिंग होता है उस समय पहली बार राजकुमार जिन से मिला था। राजकुमार जिन ने फिर अपने चैंगलिंग को अपने साथ रखा था एंड उससे कहा होता है कि वो उसकी लाइफ बहुत अच्छी कर देगा अगर वो उसका छोटा सा काम कर दे। जिन कहीं ना कहीं जानता था कि वैन गेजिंग चैंगलिंग को अपने घर में ले लेगा अगर चैंगलिंग की उस जैसी हालत देखेगा। तो जिन ने ही जानबूझ के वैन के लाइफ में चैंगलिंग को लाया होता है। चैंगलिंग जब फर्स्ट टाइम अपने वैन गेजिंग से जब मिला होता है, जो चोरी वाला था वो जिन ने कहा होता है मॉल में, लाइक उस जगह पे जो आग लगी थी वो और कोई नहीं जिन ने ही लगाई थी और चैंगलिंग को बचाने को कहा था। चैंगलिंग को जानबूझ के उसके फैमिली में घुसाना होता है ताकि चैंगलिंग अपडेट दे सके और उन दोनों के बीच में फूट डाल सके। बट चैंगलिंग आया तो इस रीज़न से ही है, बट वो स्वीट नहीं बन सकता है, इसलिए वो शुरू से ही रूड रहा है एंड रूड बनकर ही अपने काम निकालने की कोशिश कर रहा है। चैंगलिंग स्वीट बन ही नहीं सकता क्योंकि उसके लाइफ में कोई स्वीटनेस है ही नहीं। जो अपना चैंगलिंग होता है वो लाइक प्रेजेंट वाला सीन है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है आप फिक्र मत कीजिए जिन, आपने मुझे सहारा दिया है, मैं आपका ज़रूर काम करूँगा। जब मैं वो गंदे गंदे काम कर सकता हूँ तो आपका ये काम क्यों नहीं कर सकता। जो जिन होता है वो चैंगलिंग के गाल पर हाथ रख कर कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैरी क्रिसमस जिन, अपना क्रिसमस अच्छे से सेलिब्रेट करना और जैसा बोला है वैसा ज़रूर कर देना ताकि तुम अगली क्रिसमस अपने हिसाब से सेलिब्रेट कर सको। और अब मैं चलता हूँ। अभी जो जिन होता है ना, चेहरे पे फिर से मास्क लगा कर जाने लगता है एंड जो चैंगलिंग होता है वो बस जिन को जाते हुए ही देख रहा होता है और आप मुझे जाते हुए देखिए। ये पार्ट इतना ही था एंड गाइस लाइक लिटरली मैं भूल गई थी कि इस शनिवार आने वाला है। बहुत मुश्किल से मैंने रिकॉर्ड किया, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था बट मैंने फिर भी रिकॉर्ड कर लिया। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो एंड आपको समझ में आया हो कि जो मॉल में जो दो पर्सन आए थे उस पर्सन ने कहा भी था, लाइक एक पर्सन भूत घाटी की तरफ से थे एंड दूसरा पर्सन अपने जिन की तरफ से था जो चैंगलिंग ने बुलाया था। लाइक चैंगलिंग जब वॉशरूम का नाम लिया था ना तो वो वॉशरूम नहीं गया था, उसने जिन को कांटेक्ट किया था। तब जिन ने अपने पर्सन को भिजवा दिया होता है वैन को मारने के लिए, तभी सबसे पहला हिट वैन पर हुआ था। मैं युल्लान को अप्रिशिएट करना चाहूँगी, लाइक हमारा फेक वॉइस हमारा युल्लान, जिसने बहुत ही अच्छे से प्रिडिक्ट किया था। कमेंट नहीं किया था बट मुझे पर्सनल में कहा था कि आई थिंक सो कि एक पर्सन भूत घाटी से था एंड दूसरा पर्सन कहीं और से था एंड मे बी जिन हो सकता है एंड चैंगलिंग उसको जिन को ऐसा ना इन्फॉर्मेशन देने वाला पर्सन हो सकता है क्योंकि चैंगलिंग कहीं ना कहीं गया था एंड वो वॉशरूम तो नहीं गया था। तो फेक वॉइस युल्लान, यू हैव वेरी ग्रेट जॉब। और फेक वॉइस युल्लान एक ही है तो मैं सब युल्लान ही कहूँगी। युल्लान यू आर वेरी ग्रेट जॉब, बहुत अच्छे से कहानी प्रोटेक्ट कर लेते हो, कमाल है यार, लाइक लिटरली में कमाल है। तो युल्लान मैं तुम्हें बोलना चाहूँगी वाह, बहुत ही ध्यान से स्टोरी सुनते हो, थैंक यू सो मच इतना ध्यान से सुनने के लिए। बट यार पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता है, मैं सोचती हूँ यार ये कोई इमेजिन नहीं कर पाएगा, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा बट ये बंदा एक्सेप्ट करके बैठ जाता है। जब दुख होता है बट खुशी भी होती है। तो चलिए अब अपनी फालतू की बातें
अलग करते हुए अलविदा लेते हैं। एंड हैप्पी न्यू ईयर चला गया है, बट फिर भी नहीं, अभी इस महीने तक तो हैप्पी ही न्यू ईयर रहेगा। पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड इसमें मेंबरशिप वाला ऑप्शन आ चुका है। मेंबरशिप से आप कोई भी फैन फिक्शन एक दिन पहले देख सकते हैं। तो एक दिन पहले देखने के लिए मेरे चैनल के साथ, नहीं चैनल के साथ नहीं, मेंबरशिप के साथ बने रहें। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय वेंसू।